भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाना है। एक तरफ है टीम इंडिया जो सुपर 8 में अपना एक मैच हार चुकी है और एक तरफ है वो टीम जिसने अभी तक सारे मुकाबले जीते हैं। वानखेड़े में ये मैच खेला जाएगा, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 2022 में सेमीफाइनल में इंडिया को हराया था और टीम खिताब जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था और अब जो है टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है। सर, कितनी बड़ी टक्कर लग रही है? इंडिया जीतेगा। मतलब कंडीशंस, 4 टीमें आई हैं, चारों में से एक ने जीतना है। मतलब कल एक जीतेगी, एक परसों जीतेगी। कल मेरे ख्याल से मैं न्यूजीलैंड को फेवरेट, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और परसों मैं इंडिया को फेवरेट। थोड़ा सा हैरान करने वाली शायद। हाँ, टूर्नामेंट फेवरेट को बाहर कर दिया आपने। यही तो है। कल फिर दबाव ही अलग है। कल क्या दबाव? दोनों टीमों पे दबाव है। देख लेना आप। टॉस ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कलकत्ता में खेल रहे हो, ओस होगी टॉस। बट मुझे लगता है कि कल साउथ अफ्रीका गलती करेगा, एक गलती, और फिर परसों इंडिया और इंग्लैंड का अच्छा मैच होगा, इंडिया जीतेगा। क्योंकि सैम करन ने कहा है कि हमारे जो सारे प्लान्स हैं ना वो तैयार हैं, लेकिन सिर्फ हमें एक बैटर से डर लग रहा है। वो कौन है? कौन हो सकता है, आप बताइए। अभिषेक शर्मा। ये तो पर उन्होंने 130 बनाए थे इनके खिलाफ यहीं पर वानखेड़े में, जिसमें बाद में इंग्लैंड 97 या 95 ऑल आउट हो गया था। ये अभी की तो बात है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते वो एक बैटर जागे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। खैर, हमारी भी वही हालत है कि हम भी नहीं चाहते कि जोस बटलर जागे। अगर जोस बटलर जग गए तो ये तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है ना, रिकी पॉन्टिंग एशेज से पहले बोलते रहते हैं है ना कि इसको खिला दो, जो सबसे गिरा होगा प्लेयर, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होगा, यार ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? ताकि इंग्लैंड सुन के फिर उनको खिला देता है। फिर मतलब मैं ये नहीं कह रहा अभिषेक खतरनाक प्लेयर नहीं है, बिल्कुल खतरनाक है, हो सकता है उनका एक दिन हो। बट मैं ये चीज़ को लेकर हैरान हूँ कि सैम करन बोल रहे हैं कि एक प्लेयर से डर लगता है, अभिषेक शर्मा। ऑब्वियसली वो इंडियन टीम को ये कहना चाहते हैं कि यार आप चेंज ना करो भाई, देखो दूसरी टीम डरी हुई है ना, तो इसको हम खिला देते हैं। नहीं तो इस सिचुएशन में अगर आप इंडिया का कोई बैटर चूज करोगे तो आप बोल सकते हो ईशान किशन, यार वो बीच उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। क्या बोलोगे संजू सैमसंग जो खेल के आए हैं? बट इन्होंने भी तो जॉस बटलर की बात की ना। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से के हिसाब से नहीं, इनका है एबिलिटी के हिसाब से कि यार बटलर जाग ना जाए। हाँ, क्योंकि उनका सर, आपको जॉस बटलर से डर लग रहा है? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वानखेड़े की पिच है, कंडीशंस आपके लिए अच्छे होंगे, बटलर का आईपीएल एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया के खिलाफ पहले भी रन्स बनाए हुए हैं, जाग ना जाए। तो वो वाला है सर कि अगर सब कुछ सही रहा उनके हिसाब से तो कहीं वो हमें 2022 वाली इनिंग्स देखने को ना मिल जाए कि एक तरफा मुकाबला। अगर आपको वैसे अगर जागने वाली बात है ना, तो इस वक्त फिल सॉल्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक बैटर है। अगर वो जाग गए ना, मतलब उनका बड़ा एवरेज सा टूर्नामेंट रहा है, एक उनकी बहुत अच्छी पारी है, बट इस वक्त वो क्योंकि क्या हुआ, जॉस बटलर हमें याद है जब T20 क्रिकेट एक अंदाज में खेला जाता था, पिछले 2 साल से T20 क्रिकेट बदल गया है। उसमें एक खिलाड़ी हैं फिल सॉल्ट जो उस लेवल पे खेलते हैं। अगर वो उस दिन चले ना तो वो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, जबकि बटलर आप फिर पकड़ लोगे 160 170 के स्ट्राइक रेट पे। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट, एज एन इंडियन फैन मुझे जॉस बटलर से नहीं इतना डर लग रहा जितना उनके बाकी प्लेयरों से डर लगता है। भाई हैरी ब्रुक ने जिस तरह का नॉक खेला, भाई वो ना उस दिन जाग जाए। फिल सॉल्ट जिस तरह का स्टार्ट देते हैं वो ना उस दिन जाग जाए, है ना भाई। वो उनके सैम करन बड़े अच्छे फॉर्म में है, वो ना जाग जाए। विल जैक्स जो उनके प्लेयर MVP है इस वक्त, वो ना जाग जाए। बल्ले के साथ, गेंद के साथ, ऐसे ऑफ स्पिनर्स ने क्या किया इंडिया के साथ आपको तो पता ही है, वो आउटस्टैंडिंग है। राहुल सर, आपको क्या लग रहा है? यार पता नहीं, खैर अब मेरे को लग क्या रहा है ये तो पता नहीं है। ये है कि देखो क्या पता, मैं तो कहूँगा कि अभिषेक शर्मा शायद हो सकता है इसमें अगले मैच में भी ना चलें। फिर आपको याद होगा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखो एक बड़ा कॉमन फैक्टर है विराट कोहली, उनका भी कैसा गया था टूर्नामेंट, आपके ओपनर थे और फिर फाइनल में रन आए थे। क्या पता अभिषेक शर्मा थोड़ा सोचें, बोले यार विराट कोहली का भी तो पिछला साल जो वर्ल्ड कप था वो ऐसे ही गया था, सीधे बनाएंगे फाइनल में रन। लेकिन वो पिछले मैच में भी सोच सकते थे ना सर, पिछले मैच में भी तो यही था ना कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, अगर इस मैच में हारे तो फिर सब कुछ हारे। क्या पता हो जाए, जैसे आप पिछला ही T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया और इंग्लैंड का ये मैच सेमीफाइनल है, इंडिया इनको हरा है, वहाँ से साउथ अफ्रीका है,
फिर फाइनल होगा आपका अहमदाबाद में, इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल, फिर इंडिया दोबारा जीत जाए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो रोहित शर्मा अलग ही, वो तो अलग प्रोमो कर रहे थे कि इस बार क्या बोल ही रहते हैं रोहित शर्मा तो कि हम रिपीट तो करेंगे हिस्ट्री। एक बात होता है ना, जो इंडिया इंग्लैंड का जीतेगा वही जीतेगा टाइटल। वैसा ही हुआ ना पिछले 2 वर्ल्ड कप में, है ना, उस टाइम लेकिन एडिलेड में इंग्लैंड जीता तो वो टाइटल जीत गया। लेकिन इस बार ये साउथ अफ्रीका गयाना में हम जीते तो हम टाइटल देखो, जीते। ये भी जो तो- यहाँ जीतेगा वही टाइटल जीते। बट देखो, और 2022 में चले जाओ आप, इंडिया इंग्लैंड फाइनल हुआ था, उसमें बटलर ने मारे थे, अकेले लेके गए थे वो मैच। सेमीफाइनल। हाँ, ना अकेले क्या लेगा, तो 10 विकेट से जीत गए थे। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि चल गए थे तो वो तो फिर तो उसके बाद फिर इंडिया को मार के फिर वो फाइनल खेल गए थे। क्या तो देखो 2022 रिपीट हो सकता है या 24 रिपीट हो सकता है, अब आप देख लो, दोनों में से एक ही होगा। मतलब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को भूल ही जाओ, मतलब क्या है। साउथ अफ्रीका कंप्लीट टीम लग रही है सर इस बार तो, मतलब देखने से कोई ऐसी ना। यहाँ जो होने वाला वो जीता। साउथ अफ्रीका में आपको बता रहा हूँ कल पैक हो रही है। नहीं, उसमें ना मैं एक चीज बताऊं, अगर तो साउथ अफ्रीका चेज कर रहा है तो आप न्यूजीलैंड को अभी बाय बाय कर दो। बिकॉज ओनली चांस है न्यूजीलैंड के पास कि अगर वो चेज कर जाए। हाँ, बिकॉज ओस का भी एक फैक्टर रहेगा। करेक्ट। ओस भी एक फैक्टर रहेगा। नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकता देखो है। साउथ अफ्रीका के न्यूजीलैंड ना नहीं 2 जीतेगा। ऐसे मैच आए थे, एक अफगानिस्तान वाला, एक इंडिया वाला। 20-3 आउट थे, हमने रन खा लिए उसके बाद। एंड वी ऑट टू हैव, पहले ए हमने ज्यादा रन करा दिए, बी हमें 186 187 भी चेज करना चाहिए था। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस तरह के मैचों, हालांकि न्यूजीलैंड ने अभी लास्ट मैच क्या ही खेला, मतलब समझ नहीं आया, बट अभी सेमीफाइनल और ये मैचों में न्यूजीलैंड ज़्यादा कंप्लीट टीम बन के आएगी। जहाँ तक अभिषेक शर्मा की, रवि शास्त्री ने बड़ी अच्छी बात बोली है, लेकिन एंड आई एग्री विद हिम। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको खिलाओ या मत खिलाओ, वो कह रहे हैं यू सी हिम एट द प्रैक्टिस कि वो किस माइंडसेट से बैटिंग कर रहे हैं। जो हम कल बात कर रहे थे ना कि समहाउ अभिषेक इज नॉट देयर, तो आई थिंक इशारों में रवि शास्त्री ने ये कहा है, अगर आपको ये सेंस मिलती है प्रैक्टिस में कि वो गुम है, तो ये मत सोचना कि कल वो आ जाएंगे। वो विराट कोहली थे, ये याद है। तो पता नहीं अभिषेक का जो पिछला मैच, फील्डिंग बैटिंग, ही इज नॉट देयर समहाउ, मतलब ही इज, वो उस फेलियर के दबाव में बहुत ज्यादा दब गए। आपको क्या लग रहा है सर? मैं तो पहले आईटेल देखता हूँ फोन, और उसके अंदर देखता हूँ क्रैक्स, और उसमें देखता हूँ मैं आंकड़े। और आंकड़े जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ईडन गार्डन पर जो मैच खेले गए हैं, 6 मैच शायद इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए हैं, उसमें से जो पेसर्स और स्पिनर्स का बोलबाला है दोपहर और शाम, लेकिन अलग अलग मैंने सारे मैचों को ले लिया। अब उसमें ये है कि 87 विकेट गिरे हैं इन मैचों में, और 87 में से 51 जो विकेट हैं वो लिए हैं पेसर्स ने, और 33 विकेट गए हैं स्पिनर्स के खाते में, 3 रन आउट भी हुए हैं। तो अगर उसको देखें, और जैसा ईडन को हम देखते भी आए हैं कि उस तरीका के छोटा ग्राउंड है, बेल्टर विकेट है, वहाँ पे रन भी अच्छे खासे आते हैं। जो मैचेस हुए भी उसमें भी 200 200 200 195 185 इस तरह के स्कोर बनाए, कुछ में 1-2 हल्के भी गए हैं खैर, पर इस तरह का है। तो आपने जो बात बोली ना सर, न्यूजीलैंड जीतेगा, मतलब जीत सकता है, आपका जो आप दावेदारी फेवरेट मैं मानूंगा कल। मेरा भी यही है, मैंने भी कल ये बात बोली थी कि न्यूजीलैंड, मुझे लगता है, एक तो कल तो चलो मैं मजाक में बोल रहा था कि छठी इंद्री मेरी कह रही है, अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई वो जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा साउथ अफ्रीका से, पर मुझे कुछ एक रीजंस भी उसमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि साउथ अफ्रीका के ने जो 7 मैच खेले हैं उसमें से 5 अहमदाबाद में खेले हैं, 2 दिल्ली में खेले हैं। अहमदाबाद तो उनका चलो घरेलू ग्राउंड हो गया, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी जज की, बड़ा ग्राउंड है, इनको अहमदाबाद वापस नहीं भेजना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता, अब वो रिस्क लेना भी नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ मुझे लगता है ना कि न्यूजीलैंड के पास ना पेस बैटरी जो है वो उनकी अच्छी हो जाती है फ्रॉम द मोमेंट वो अगर जैकब डफी को भी अंदर ले आते हैं इस मैच के लिए, जो कि मुझे लगता है लाएंगे ही लाएंगे। ईडन गार्डन में आपको स्पिनर्स वो नहीं रखेंगे वहाँ पे, तो आपके पास मैट हेनरी हो जाते हैं, आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन हो जाते हैं, और आपके पास हो जाते हैं जैकब डफी। मैट हेनरी शायद आए नहीं है वापस, आ गए, वो गए थे न्यूजीलैंड, पैटर्निटी लीव के लिए। अगर नहीं है तो फिर खत्म। शायद मैट हेनरी नहीं हाँ, है, मतलब वो देखना पड़ेगा, वो वापस फिर उनके पास काइल जेमिसन भी हैं, और जेकब डफी की ना मतलब रख के पिटाई की थी साउथ अफ्रीका ने, ठीक है पिछले मैच में, इसी जेकब टूर्नामेंट डफी, और अगर आप मैट हेनरी देखो उनकी ताकत तो रहे हैं पिछले कुछ वक्त में। हेनरी दोनों मिला के, नहीं, but इनफैक्ट डफी बोथ ऑफ देम, मतलब एज अ ये यूनिट टूर्नामेंट नहीं अच्छा रहा डफी के लिए। नहीं, आई नो, बट अगर आप भाई देखो बहुत सारी चीज, अब रबाडा को भी किसने सोचा था, वो क्या उसने देखो रबाडा ने क्या किया उस दिन, किसके साथ था वो मैच, अफगानिस्तान, जिसमें
पिटाई हुई। हालांकि इस नहीं बार दिखे अफगानिस्तान है का तो रबाड़ा। पिटाई हुई थी। इस बार दिखे नहीं है रबाड़ा। उनकी एक गेम अच्छी आई थी, हाँ, वही। वो आई थी न्यूजीलैंड के साथ। हैं? एक ही गेम रबाड़ा की अच्छी रही है, ठीक ठाक। उसमें वो वाला हाँ न्यूजीलैंड के साथ भाई, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका ने चेस न्यूजीलैंड किया। खेल चुका है ना भाई, हाँ, अहमदाबाद में खेल चुका है। 18 ओवर में उन्होंने कौन सा? 175 रन चेज किए थे। और 175 17 ओवर में भाई। हाँ, नहीं उनका एक और कुछ 17 था। ओवर में। एक और कुछ तो था। रबाड़ा भी नहीं दिखे। हाँ, तो मुझे हाँ, वो लगता है मैंने कि भी ये देखे 3 हैं पेसर पिक्चर। आए थे राहुल भाई, और उनके पास रचिन रविंद्र भी है, मिचेल स्टैटनर मैं भी भी है, एक और वो दिखा स्पिन देता डिपार्टमेंट संभाल वैसे सकते हैं। मैंने ग्लेन देखा फिलिप्स का तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा नंबर आएगा उसमें। तो ये एक चीज और जो मुझे लगता है न्यूजीलैंड को करना चाहिए रचिन रविंद्र की जगह, क्योंकि ना उनका थोड़ा सा हल्का हो जाता है मिडिल ऑर्डर। डेरिल मिचेल बहुत नीचे आ रहे हैं, उनको अगर आप तीसरे नंबर पर कर देते हैं रचिन रविंद्र की जगह और रविंद्र को नीचे कर देते हैं, तो शायद अगर टॉप 5 आपके बैटर्स चल जाते हैं, चैपमैन भी जिसमें शामिल हैं, ग्लेन फिलिप्स तो चलो है ही हैं, आपके ओपनर बड़े अच्छे हैं, फिन एलन साइफर्ट, तो वो आपको एक ऐसी शुरुआत दे सकते हैं, ऐसे स्कोर दे सकते हैं जहाँ पे फिर आपके बॉलर्स साउथ अफ्रीका को दबाव में ला सकते हैं। तो एक ये जो मुझे चांस लग रहा है न्यूजीलैंड का, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। मतलब न्यूजीलैंड कौन सी बात आप कह रहे हो? मतलब न्यूजीलैंड दूसरी चीज ये है कि एनगीडी की जो हम बात कर रहे थे, जो उनकी शायद वहां पे मजबूती रही होगी अहमदाबाद में, ईडन में शायद हो सकता है उस तरह से वो दिखे ना, स्लोअर वन यहाँ पे छोटा ग्राउंड, छोटा भी ग्राउंड है यहाँ पे, और तो और उनको भी यहाँ पे भी कंडीशन खेलने का उस तरह, क्योंकि वो 5 मैच एक ग्राउंड पे जब खेलते हैं तो थोड़ा यूज टू उसी के हिसाब से हो भी जाते हैं, तो वो एक मुश्किल आ सकती है। रबाड़ा वैसे दिखे नहीं आपको, एनगीडी मुझे नहीं लगता ज्यादा कामयाब यहाँ पे होंगे, तो उस लिहाज से जो चांस साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अगर वैसी होती है और वो परफॉर्म करते हैं उनको ऊपर से आउट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। इंडिया ने भी 3 आउट किए, लेकिन फिर उसके बाद भी ब्रेविस और मिलर आ गए थे। मतलब वही है ना, हर बिल्कुल छोटा ग्राउंड है वो, यहाँ पे स्लोअर वन, यहाँ पे शायद उतनी उस तरह से कामयाब ना हो। नहीं, लेकिन उनकी ना अहमदाबाद में तो फिर आपको कर सकते हैं ना वो प्रयोग उस तरह का। और इंडिया इंग्लैंड में इंडिया नहीं उसमें- मतलब उसमें मुझे कोई नहीं इंडिया इंग्लैंड में मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि अरे ये मतलब छोड़ो यार। आपको क्या कमजोरी क्या लग रही है? मैं बताऊं आपको, 2022 वाला जो आपने जिक्र किया था राहुल भाई, उसमें मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, सारे लोग वहीं बैठे हुए थे, और जब वो मैच शुरू हो रहा था ना, मैंने कहा था भाई एक पता नहीं वही अंदर की आवाज थी, मैंने कहा था एक तरफा इंग्लैंड जीत जाएगा वो मैच, वो जीत तो गया। गलती हमारी नहीं, हाँ, तो आपकी गलती थी। अभी क्या आवाज और यहाँ पे ना ही मेरे को- केएल राहुल की थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ना ही यहाँ रोहित पे शर्मा की clear थी। आवाज अभी एक तरफा इंडिया जीत जाएगा। निखिल भाई एक ही आवाज है, इंडिया आराम से सेमीफाइनल जा रहा है, और इंडिया न्यूजीलैंड, मतलब मुझे लग रहा है इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल होगा। इंग्लैंड को हराने में इंडिया को परेशानी पेश आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तो उसमें कोई सवाल लेकिन नहीं। हमारे कोच साहब क्या नाराज हैं? नहीं, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो पिच उन्होंने देखी तस्वीरें क्या है। दिखा रही हाँ, तस्वीरें ये कह रही हैं कि शायद एनिमेटेड डिस्कशन में है वो विद द ग्राउंड स्टाफ वानखेड़े के। वो एनिमेटेड तो रहते ही हैं वैसे हर डिस्कशन वो में, एक जब भी पिच के फोटो आसपास का किसी की कुछ देखी थी कि नहीं, वो ग्रीन टॉप, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं कि ग्रीन टॉप तो वो तो 2 दिन बाद साफ हो ही जाएगा, घास जब आप काट मैच देंगे। खेलोगे घास तो कटी जाती है। ये वही पिच है जहां आपने, मैंने जो सुना है, जहां US आपने वाला 2 मैच। मैच खेले, नहीं जहां पे हुआ था यूएस इंडिया, इंग्लैंड। यूएस इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। भाई उसमें तो रन नहीं, बने थे। मैंने सुना है ये वो था जिसमें नेपाल इटली, इंग्लैंड। नेपाल अच्छा, नेपाल, इटली इटली। और इंग्लैंड वर्सेस इटली नहीं वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हुआ था वानखेड़े पे, वेस्ट इंडीज तो इंग्लैंड में खेल रहा है, सॉरी वानखेड़े खेल रहा है। वो वाला बट मुझे मैंने लगा ये सुना। कि ये वो वाला मैच, मेरे ख्याल मैंने जो सुना जहाँ तक मुझे, हाँ। कि इंडिया और यूएस का जो पहला मैच हुआ था इंडिया का, वो इसी विकेट पे हुआ था, प्लस अगर ये वही विकेट है तो इसी विकेट पे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का भी हुआ था, जिसपे वेस्ट इंडीज ने 254 बनाए थे। अच्छा, मतलब हो हो सकता सकता है, है, मतलब एक क्योंकि मैच में अब- रन अब बने मेरे थे। को भी, मैं भी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ नेपाल पढ़ा या वाला सुना था। और वो जो इटली का मैच था जिसमें नेपाल 123 ऑल आउट हो गया था, लेकिन वो अच्छी पिच थी, इटली ने 12 ओवर में 124 चेस कर लिए थे, 10 एंड ओवर जाके। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का भी तो हाई स्कोरिंग मैच हुआ था इसमें, वही तो कह रहा हूँ, हाई स्कोरिंग मैच था। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाला भी, वो वेस्ट इंडीज ने कर लिया था, जीत लिया। हाँ वेस्ट इंडीज जीती थी, इंग्लैंड वहाँ हार चुकी है एक मैच। वरुण चक्रवर्ती को आप देखना चाहते हो या फिर कुलदीप यादव को? बट इस वक्त बहुत रिस्की है अगर आप चेंज करोगे, मुझे लगता है। आई एग्री कि भाई वरुण के पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, बट इस स्टेज पे सेमीफाइनल में जो आपका अलॉन्ग साइड बुमराह जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था, उसको आप कैसे चेंज करो? मतलब मुझे बहुत बड़ा रिस्क लगता है। और देखो कुलदीप को भी मतलब उन्होंने, आपने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया जो एकदम सही था, वो कंडीशन भी वैसी थी, और आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर ला रहे थे, वो भी वरुण की जगह नहीं, आप अर्शदीप की जगह लाए थे यहाँ पे। उससे आपको 1 महीने पहले तो आप ही कह रहे थे, हम सभी कह रहे थे भाई कि भाई कुलदीप क्या क्या हो गया, ले चली गई बायलैटरल सीरीज में रन खा रहे थे ना। तो मैं कह रहा हूँ सडनली जो बेंच पे होता है वो हमें बेस्ट लगता है, बट आई थिंक कि वरुण चक्रवर्ती को इस स्टेज पे बाहर बैठाना बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तो कप्तान होता तो रिस्क नहीं लेता। मैंने बाहर नहीं बिठाएंगे,
नहीं ले सकते। नहीं बिठाएंगे। नहीं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर कि बाई चांस अगर कोई मौका बनता है कुलदीप यादव के लिए, तो कुलदीप यादव भी वो इम्पैक्ट ला सकते आपकी हैं। बात सही है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को आप बाहर नहीं बिठा सकते। इतना बड़ा चेंज करना शायद रिस्की हो जाएगा। प्लस आपकी पिच भी वैसी नहीं होगी। आई थिंक ये अच्छी बाउंसी ट्रैक होगा, उसमें वरुण को सूट करता है ना, ग्रिप व्रिप आपको तो नहीं रिस्ट लगता। स्पिनर को तो और ज्यादा बाउंस मिलेगा। नहीं, लेकिन वो बॉल वो ग्रिप रिस्ट नहीं स्पिनर मिलेगा तो ना वैसे ही आपको। चढ़ेगा। हाँ नहीं, बट आपको ग्रिप नहीं मिलेगा। ये भी रिस्ट स्पिनर ही है यार। नहीं मतलब ये वरुण तो चक्रवर्ती- नहीं तो कैरम कूरम सब डाल देते हैं। बट आपने देखा ना, वो तो मीडियम पेसर की तरह डालते नहीं, हैं, that उनको is- एक्स्ट्रा वो मिलता है। आपको कुलदीप यादव को ग्रिप चाहिए थोड़ा बहुत। आई थिंक अगर आप वैसी पिच बनाओगे, ग्रिप के लिए ठीक, ग्रिप से क्या होता है, बॉल अगर ग्रिप करेगा थोड़ा टर्न ज्यादा करेगा। अब वरुण चक्रवर्ती का यही है ना कि उनका बॉल टर्न नहीं कर रहा है, उतना टर्न नहीं कर रहा तो है, कभी भी नहीं टर्न करा। वही बोल रहा हूँ। और मतलब नहीं कर रहा है, एज इन नहीं करता है उतना। अब कुलदीप यादव के साथ ये है कि भाई उनको आपको अगर हाथ से नहीं पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड का हमने एक चीज तो देख ली है, ठीक है, उस दिन हैरी ब्रूक ने बड़ा जबरदस्त 100 मारा 50 बॉलों पे, बट इंग्लैंड ना स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, बी रिस्ट स्पिनर्स जहां पर अगर आपको हाथ से पड़ना हो गया तो फिर तो यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो इंग्लैंड। तो वो मतलब इट्स एन इवन कॉन्टेस्ट। अगर फॉर्म को देखते हुए आप कह सकते हो कि भाई कुलदीप यादव को खिला लो, बट मे बी टू क्लोज यार। जब अब देखो, आज मैं वही पढ़ रहा था कि जब आप ग्रहण के चक्कर में अगर आप अपनी प्रैक्टिस डिले कर सकते हो, तो हो सकता है क्या पता वरुण चक्रवर्ती का ही सुपरस्टिशन चल रहा हो कि भाई नहीं, फिर तो आप कुलदीप भी खिला सकते हो। अगर नहीं मतलब यही है, सुपरस्टिशियस अगर आप हो सकता है तो आप बोल रहे हो- सुपरस्टिशियस ये हो सकते हैं कि क्या? भाई कुलदीप को खिला दो। बट मैं कह रहा हूँ अगर नहीं वैसी बट आप कुलदीप जीत रहे हो जैसी ना, पिच अगर होगी ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप सब जीतते हुए आए हो ना। हाँ, बट अगर आप कुलदीप वाली पिच बनाओगे ना, मतलब तो फिर तो आपकी कंडीशंस भी वैसी होंगी, तो आप फंस जाओगे। आपको इस वक्त आदिल रशीद ने ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घोड़े खोल देगा वो। बट इस वो वक्त वो जो बॉलिंग कर रहा है ना वो इस वक्त, और आपने देखा साउथ अफ्रीका में वो 70 किलोमीटर की नहीं, बॉल डाल रहा है, तो- इतनी टर्न कर रहा नहीं, है। इस वक्त तो भाई आप अगर- ऐसी पिच जाओगे ही नहीं। इस वक्त तो जो लोग खेल रहे हैं, जितने भी लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, क्योंकि एडम जैम्पा को मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं उनको बड़ा जबरदस्त एक वाइट बॉल लेग स्पिनर मानता हूँ, बट इस वक्त तो यू हैव टू से कि भाई आदिल रशीद इज द बेस्ट। बट इंडिया के पास उनका काउंटर ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर आप देखो, आपके अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं, और शिवम दुबे स्पेशली, शिवम दुबे को पता नहीं, मे भी शिवम दुबे को आप प्रमोट कर सकते हो ऊपर, और करना चाहिए। मतलब अगर उस बंदे का ऐसा टेम्परामेंट है, ऐसा स्किल है जो शायद से इस वक्त तो मतलब आपकी टीम में दिख नहीं रहा है किसी के पास, उस मिडिल ऑर्डर में जिस कंसिस्टेंसी से वो बना रहे, आपको शिवम दुबे को ऊपर प्रमोट करना चाहिए 5-6। मतलब आप विल जैक्स आ जाएगा फिर। नहीं, विल जैक्स तो आएगा ही आएगा। विल जैक्स तो देखो, संजू सैमसन 2 मैच से खेल रहे हैं, 2 से खेल रहे हैं, 3 से खेल रहे हैं, 3 मैच हो गए ना। नहीं, एक पहले खेला था, फिर गैप, 22-24 फिर हाँ, 2 खेला। लगातार 2, फिर मतलब एक दिल्ली वाला। हाँ नहीं हाँ नहीं 22 वाला तो इसलिए खेला था क्योंकि अभिषेक नहीं थे, वो कह रहा 3 खेले, 2 तब से आपने ऑफ स्पिनर देखा नहीं है। सिकंदर रजा भी नहीं आया विल बॉल। जैक तो 100% डालेगा भाई, वो उनका MVP है इस वक्त, विकेट भी निकाल रहा है, रन भी बना रहा है। और हाँ, वो ये हो सकता है पावर प्ले में ना आए, बट जब आप कह रहे हो ना दुबे आ जाएगा बैटिंग करने ऊपर कि भाई आदिल रशीद को आप करो, नहीं वो तो विल नहीं जैक्स वो तो क्यों शिवम दुबे को क्यों लाएंगे? वो तो बोलेंगे भाई तिलक वर्मा आप भी तो लेफ्ट हैंडर हो, नहीं, आप जैसे मारो। आपने कहा ना कि काउंटर के लिए नहीं आप मैं कह रहा हूँ उसको ऊपर ले आना जाओ। चाहिए, टीम मैनेजमेंट वो करे ना करे वो अलग बात है। बाकी ये है कि संजू सैमसन भाई उनका कॉन्फिडेंस तो इस वक्त कहाँ होगा, बट ये भी याद रखिएगा और ये याद रहना पड़ेगा कि जोफ्रा आर्चर को वो अब कैसे खेलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट होम सीरीज जब जोफ्रा आर्चर आए थे इंडिया, उन्होंने छोटा बॉल से बड़ा उनको परेशान किया था। प्लस आदिल रशीद लेग स्पिनर, डॉसन भी है लेग स्पिनर के खिलाफ संजू सैमसन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो संजू सैमसन अच्छा नहीं खेलते, छोटा बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट ऑफ लेट पिछले 2-3 साल में ना थोड़ी बहुत हमने वो तो देखी हैं कि मतलब कि लेग स्पिनर्स कभी फंसा जाते हैं उनको। कभी कभार ये भी होता है कि भाई आप अपने आप को ज़्यादा बैक करते हो किसी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट या बॉलर के अगेंस्ट, और आप अपने आप को बैक करते हो, आप मारने जाते हो, उस पर भी आप आउट हो सकते हो। वो सब देखना पड़ेगा आपके पास। और कौन है? विल जैक्स हैं, आदिल रशीद है, और कौन है उनके पास स्पिनर? खिलाएंगे नहीं ना, पर लियाम डॉसन है, बट खिलाएंगे 2 ही यहाँ पे, नहीं उनके वो रेहान भी तो है, ऑलराउंडर है। नहीं बट नहीं, वो तो हाँ, नहीं वो बट डॉसन नहीं अगर वो खेले थे चाहे ना तो पिछला मैच। लियाम डॉसन नहीं खेले थे कि ओवरटन बाहर थे? नहीं, वो रेहान खेले थे पिछले। नहीं रेहान खेले थे, किसकी जगह आए थे? ओवरटन बात
तो वो है। बाकी पता नहीं, मैं रेहान अहमद को मतलब आई बॉलर माइट नहीं है बट ही इज एन ऑलराउंडर। Bowling all-rounder। बैटिंग के लिए नहीं भाई, जबरदस्त बैटर है। नहीं वो ठीक है, मैंने के देखा। मारे उसने वो उस दिन। भाई मैं उनका पढ़ रहा था और डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं तबाही मचाई हुई है हमने with देखा the bat। वो भी तो वही इंग्लैंड की एक खोज थे ना, जब वो यहाँ पे लेकर भी आए थे उनको, जब उनको नाइट वॉचमैन भी भेज देते थे ये वो ठीक है थोड़ा उसके, बट मतलब आप फिर वो पाकिस्तान वाली गलती ना कर देना, क्योंकि वो उनके पास वो कंट्रोल नहीं है। लेग स्पिनर के लिए ये है कि अगर आप लेग स्पिनर हो, आपके हाथ में कंट्रोल बहुत होना चाहिए। उनका मुझे लगता है कि उतना कंट्रोल है नहीं रेहान, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दुकानें एक ही बार एक ओवर से खुल जाती बॉलर है। आई डोंट थिंक वो उनके स्ट्रीमलाइन मतलब 6th बॉलिंग ऑप्शन उस तरह से देखा जाएगा। लेकिन सर ये कि आप 4 ओवर नहीं रिलाई करोगे। लेकिन सर टीम इंडिया की ये भी दिक्कत रही है ना कि अभी तक हमें ना वो वाली जीत नहीं मिली है जिसमें आपके टॉप 3 बैटर्स कंटिन्यूसली अच्छे चले हैं या फिर टॉप 5 बैटर्स चले हैं। सर वो भी एक बड़ा रीजन है ना, आपके हर मैच में ऐसा रहा है कि कभी आपको संजू ने जिताया, कभी वरी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। वरी ये है कि नहीं चले हैं, बट अपॉर्चुनिटी इसलिए बिकॉज उनके ना चलने के, कलेक्टिवली ना चलने के बावजूद आज आप सेमीफाइनल खेल रहे हो। हालांकि मतलब सेमीफाइनल में अगर कोई टीम हार जाए और इंडिया हो तो आप कहोगे यार ये तो नतीजा फ्लॉप है, बिकॉज आपके घर पे हो रहा है, आप इंडियन टीम से आप एक्सपेक्ट जीतना करते हो, तो सेमीफाइनल में हारना इज नॉट अ गुड रिजल्ट। पर आप सेमीफाइनल में आए हो, मतलब यू आर इन द टॉप 4 टीम्स। आई थिंक मुझे तो अब लगता है कि अब अलग तरह की क्रिकेट होगी। जो पिछला मैच इंडिया जीत के आया ना नीरज, उसमें एक अलग तरह का दबाव था, वो नेगेटिव दबाव था। आज हार गए तो बेइज्जती बड़ी होगी। अब जो आपका दबाव होगा वो पॉजिटिव होगा कि जीत गए तो फाइनल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यू विल सी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट फिर बात वहीं आ जाती है अभिषेक शर्मा पे। मैं रवि शास्त्री की वो 2 बातें सुन के देन आई वाज थिंकिंग कि यार वाकई यार रवि शास्त्री क्यों इतने बड़े कोच और मेंटोर थे, बिकॉज वो एक साइकी की बात कर रहे हैं। आपको हम लोग कहते हैं इसने रन बनाए हुए हैं यार, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, बट वो कह रहे हैं कुछ मत करो, प्रैक्टिस में देखो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है एंड देन टेक अ डिसीजन। आई थिंक दैट्स वंडरफुली सेड। ऑप्शन नहीं है आपके पास, दिक्कत ये है आपको तो वो खिला। लेकिन सर नजरिया है थोड़ा सा, अगर मतलब होली का टाइम है ना, रवि शास्त्री का लास्ट एडवाइस आपने होली में डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्ले विद द कलर्स, हैप्पी होली। सही बात है, कल तो खैर और रंग जमेगा। अच्छा बॉम्बे में तो आज होली है ना शायद? हाँ कुछ जगहों पे आज होली है, यहाँ पे छोटी होली है बट वहाँ पे यू राइट कई जगह पे आज होली खेल इस रहे बार तो ये सब है ना, छोटी होली 2 तारीख हो गई, 3 को ब्रेक आ गया, फिर 4 को ग्रैंड की वजह से 3 को, फिर 4 को आपकी खेलने कुछ पार्ट्स में आज सेलिब्रेट हो चुका है। तो आज भी और कल भी हाँ जी। स्टॉक मार्केट बंद है ना? नहीं तो आज अगर स्टॉक मार्केट खुल जाती कल नहीं के खुला बाद- है सर, खुला है। सिद्धू बोल रहा है खुला है। नहीं 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 आज खुला है सर। आज खुला है आज बंद है, अच्छा, आज कल बंद है। खुलेगा। हाँ, अच्छा, क्योंकि बॉम्बे में आज नहीं बंद तो है। आज तो भाई कत्लेआम हो जाता, कल हो जैसे जाए। कल हुआ था। नहीं, कल हो गया ना ऑलरेडी, फिर आज होता। अब आपके पास मेरे 25 दिन पास का कुछ- पेट्रोल है, ये पता है आपको? आपके कच्चे मुल्क में तेल। इस वक्त 25 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक है, आप मतलब आप 25 डेज। सेफ हो आप। हालांकि आप रूस से खरीदोगे तो वो आएगा कहाँ से? वो उसी चैनल से आएगा जहाँ पे नहीं वो रूस आई थिंक ऊपर से भेजता है शायद। वो तब तो लाइन भी लगनी शुरू हो गई होगी Atlantic पेट्रोल Ocean, पंप Indian पे। Ocean। हाँ और क्या क्या पेट्रोल बात पंप पे लाइन भी लगनी शुरू हो गई होगी नहीं? अभी नहीं होगी बट वाले हो जाएगी। आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक है, चार्ज करा बस अपना। नहीं बट ये ना कि बिजली भी खत्म हो जाए। लेकिन सर वही है जो आपने कहा, कंसर्न तो अभी भी है ना सर। कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि हमने पिछले मैच में जिस तरह से तिलक वर्मा ने जो पार्टनरशिप की थी संजू सैमसन के साथ, हमने तारीफ की थी कि ठीक है उन्होंने अपना गेम दिखाया, वो अब पहले वाले मैच से ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं तिलक वर्मा ने। लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो देख सकते थे ना कि तिलक वर्मा के पास अच्छा मौका था, वो संजू सैमसन के साथ मिलकर वहाँ पे गेम खत्म कर सकते थे। इसके बाद बारी आती है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को भी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, वो भी गेम खत्म कर सकते थे, वो भी गेम खत्म नहीं कर पाए। तो सर ये वाले जो कंसर्न है ना कि आप फिर वो टेलीफोन नंबर वाला हमें सामने वो चीज दिख रहा है, क्या आप फाइनल में जाने से पहले ये सारी चीजें सॉर्ट नहीं करना चाहोगे? शॉट तो परसों होनी चाहिए सबसे पहले तो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं एग्री करता हूँ। इवन सूर्य के पास मौका था मैच खत्म करने का। तिलक वर्मा का ये था चलो वो उस टाइम पे रन रेट के लिए उन्होंने ऊपर से एक मारा। हार्दिक ने आके फिर सेफ गेम खेली, बट जब आपको लग रहा था कि यार अब हम वहां तक पहुंच गए, वो आउट हो गए। तो ये डर तो रहेगा बॉस,
मतलब आप देखो, ये नहीं हो सकता ना यार कि बड़े मैच में एक ही बैट्समैन ने रन बनाने हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक ने बनाने हैं, ईशान किशन ने बनाने हैं और संजू सैमसन ने बनाने हैं। 3 यही आपके बड़े मैच हुए ना। और डर तो रहेगा। एक दिन आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस चाहिए कि मतलब जो आ रहा है बना रहा है। 100 तो सब नहीं बनाएंगे, जो आ रहा है बना रहा है, में 2 50 होंगे, 2 35 40 40 होंगे, आपका स्कोर 225 हो गया। आपको इस चीज की जरूरत तो है ही है यार। राहुल भाई, एक चीज़ जो मैं कह रहा था अभी कि एक ऐसे दिमाग में आई है, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि क्योंकि अभिषेक शर्मा को आपने देख लिया, वो आप भी जो बात कर रहे थे कि टॉस होता है उसके बाद जब बैटिंग आती है भारत की, उसके बाद वो जो आधे घंटे का वक्त होता है उसमें भी उनके भी कुछ लगता होगा यार रन तो आ नहीं रहे हैं, जाऊँगा फिर से कहीं वो सब ना हो जाए, फिर जा भी रहे हैं, एक मैच में चले भी चलो, लेकिन वो दिखते वैसे नहीं है, ना वो फील्ड पे वैसे दिख रहे हैं आजकल, ना बैटिंग क्रीज पे वैसे नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिस में तो रवि शास्त्री साहब ने बताया कि देखा चाहिए उनको। परसों क्या ऐसा आपको लग सकता है कि ईशान किशन और संजू सैमसन आपको ओपन मतलब कोई ऐसा, कोई कहते हैं ना जुआ ऐसा कोई खेल सकता है टीम मैनेजमेंट के यार ईशान और संजू से ओपन करा के, अभिषेक का भी क्योंकि ये है कि थोड़ा सा डाउन ही चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता, क्योंकि ऊपर टॉप 3 में ही है। अभिषेक शर्मा जब जाएंगे हो सकता है कि उनके वो नर्व्स भी सेटल हो जाए, उनको एक स्टार्ट भी दिख चुका होगा कैसा है। क्या ऐसा कोई दाव खेला जा सकता मतलब है? इतना आप क्यों अपना मतलब क्योंकि वो आप हर तरह से देख चुके हो ना एक बैट्समैन के लिए अगर आप इतना अपना बैटिंग ऑर्डर में ट्वीक करोगे या इतने चेंजेस पर आप करोगे, कर चुके हो पहले। नहीं तो इससे अच्छा अगर आपको ओपन ही, अगर आपको नहीं, फिर आपने वो देखो वो आपका प्लान हमेशा से था, वो प्लान आपका हमेशा से था कि भाई संजू और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे और उसके बाद नंबर 3 पे तिलक आएंगे। अगर तिलक अवेलेबल नहीं हो गए या इंजरी से अगर उनकी रिकवरी नहीं होती है तो ईशान किशन नंबर 3 पे जाएंगे। ये आपका प्लान हमेशा से था। आपका ओपनिंग अच्छा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं मानता अभिषेक को नहीं हिलाया, ईशान को हिलाया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ आपकी बात, बट आप उस प्लान के लिए ऑलरेडी तैयार थे, आपके ज़हनी तौर पर दिमाग में वो बात थी कि भाई ईशान किशन को हम नंबर 3 भी खिला लेंगे, तो आपने कहा चलो, आपने वो प्लान किया। अब बात यह है कि आप अभिषेक के लिए अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर पूरा उसको उसमें इतने चेंजेस बदलाव नहीं करोगे। इससे अच्छा तो फिर अगर आपको नंबर 3 पे अगर अभिषेक को खिलाना है तो फिर आप और ईशान से ओपन, तो आप ईशान संजू से ओपन करा के तिलक को बोलो आप भाई नंबर 3 पर बैटिंग कर वापस, या और रिंकू को डालो 11 में से। ये हिलाना हो जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको बहुत ज्यादा सफल पर अभिषेक का 3 नंबर बनेगा नहीं, बनता नहीं है, पर एक सिर्फ तो मैं वो एक्सपेरिमेंट इधर ही ओपन और ही डजंट प्ले। लेकिन सर क्या ही ओपन 99.9% वही ओपन करेंगे। और मैं तो ये चाहूंगा यार, वो पुराने वाला अभिषेक फॉर्म लाने के चक्कर में अपनी गेम बदल चुके हैं, वो गलत है। और मारे ठीक है, आउट हो गए, क्या होगा, 4 लग गई तो लग गई यार। पर एक चीज़ मुझे लगा, मैं आपसे सहमत था और मैं भी कहता था टीम नहीं बदलाव करो ना। एक बार कई बार क्या होता है, आई टेस्ट होता है। वो मुझे पिछले मैच में ना, वो जैसे अभी आप कह रहे हो रवि शास्त्री ने कहा कि भाई आप देखो कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, वो आपको दिख गया था पिछले हाँ, बट वो मैं वही कह रहा हूँ, उस मैच के बाद मुझे लगा। और दूसरी चीज एक्सटेंशन, एक तो आई टेस्ट पास नहीं किया, रन ना आए वो ठीक है भाई, आपने 2 चौके मारे, छक्का मार के आउट हो गया, कोई बात नहीं, वो आएगा फॉर्म। वो थोड़े एकदम नेचुरल जिस तरह से खेलते हैं मुझे वैसे नहीं नजर आए। दूसरा, उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए वो इतने बुरे फील्डर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मुझे अब ये चीज पता है और मुझे पता है 2 मैच ही डिसाइड करेंगे टाइटल है या नहीं, और मेरे पास अगर एक मौका है चेंज करने का तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं। अनफॉर्चुनेटली टीम की दिक्कत ये है कि अब वीडियो अपॉलॉजी, रिंकू है आपके वाहिद बैकअप बैट्समैन। वॉशिंगटन भी है, बट आई एग्री, रिंकू को मैं तो अब रिंकू को नीचे ले आओ ना, आप वापस वो बैटिंग ऑर्डर पे चले जाओ जहाँ पे ईशान किशन और संजू ओपन करेंगे, 3 पे तिलक आ गए, रिंकू भी आ गया, मुझे लगता है एकदम स्ट्रॉन्ग बैटिंग। और शायद अगर आप इसके साथ सर अगर आप जाते हो, अगर बाई चांस आप हार जाते हो, तो मुझे नहीं लगता अभिषेक शर्मा फिर बाद में हो हल्ला भी मचेगा कि आपने इतना बड़ा चेंज क्यों किया। देखो हारोगे तो हो हल्ला किसी भी बात पे मच जाएगा, नहीं अभिषेक शर्मा को लेकर वो किसी पे भी मच जाएगा, आपने खिला लिया तो भी मच जाएगा। वरुण चक्रवर्ती पे कर सकते हो फिर बाद में, वो तो अगर इंडिया हारा तो हाय हल्ला तो कुलदीप किसी बात, कुलदीप निकला, वो किसी बात पे भी चल जाएगा। लेकिन बड़ी खिला दिया तो वरुण को कैसे ड्रॉप किया, बड़ी टीमें वो होती हैं यार जो एक्चुअली ना बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल आप मतलब जो वो होता है ना दरमियाना प्लेयर, जो जहां पे उसको छोटा आप मूव कर सकते हो। आप जो मर्जी कहो, इस T20 साइकिल में 1.5-2 साल अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों का नाम तो बड़ा ही है। तो आप ये उम्मीद करते हो कि कल वो दिन आ जाएगा, कल वो दिन आ जाएगा। मैं तो कल भी बोला था, इवन हार्दिक पांड्या, फिर आप इन लोगों की परफॉर्मेंस के बिना वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हो। हार्दिक का भी आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देख लें, हाँ
उसमें रोहित शर्मा थे, बुमराह थे, हार्दिक पांड्या भी थे उसमें। हमें वो चीज़ नहीं भूलनी। अक्षर पटेल ने बड़ा अच्छा किया है। सो मतलब मैं थोड़ा सा ना कल आई वाज डिसअपॉइंटेड जब हार्दिक आउट हुए, या फिर आउट हो गए जो वो खेल के गए, सेफ खेल रहे थे, उधर संजू भी सिंगल, ये भी सिंगल, वो भी सिंगल, वो भी सिंगल। आप पे ना प्रेशर जो मर्जी कहो बढ़ रहा। अब बच गए, शिवम दुबे ने 2 चौके ना मारे होते तो वो आखिरी ओवर फिर कुछ भी हो सकता था। और फिर वो 2 चौके नहीं है तो लास्ट ओवर में 7 की बजाय आप 15 चेज कर रहे हो। संजू सैमसन ने मारा और खड़ी हो गई, फिर क्या करोगे आप? फिर आप क्या कहोगे? तो आप थोड़ा सा, मुझे वहां पर लगा कि मे बी हार्दिक का रोल थोड़ा और बड़ा चाहिए। हार्दिक भाई वो प्लेयर है इस पूरे वर्ल्ड कप में, बड़ी कम टीमों के पास है जो बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। तो सकलैन मुश्ताक कहते हैं ना, ऑलराउंडर, यहाँ तो बॉलिंग करते हैं या तो बैटिंग करता है, उनसे तो दोनों चीजें मांग ली। उनको कहा कि तुम खाना भी बनाओ और बर्तन भी मांजो। शादाब। तो हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ दोज ऑलराउंडर्स जो दोनों चीजें कर सकता है। तो हम दोनों चीजें उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। बॉलिंग में मैं फिर मानता हूं कभी 19 कभी 21 हो सकता है। T20 ना बॉलर के लिए सही रिफ्लेक्शन नहीं है। आपने मारा 2 चौके इधर, 2 छक्के इधर, ओ को फर्क नहीं पड़ता। बैटिंग तो आपके हाथ में है। और ही इज समबडी जिनसे मैं उम्मीद करता हूं मैच खत्म करके आना, है ना। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने रन तो बनाए हैं, बट किन टीमों के खिलाफ बनाए हैं? पिटाई तो की है, पर किन टीमों की है? निखिल सर, ईशान किशन को लेकर भी नमीबिया, जिम्बाब्वे की है, उन्होंने की थी नमीबिया, जिम्बाब्वे, हॉलैंड। नहीं, एक वो चेंज का जैसे मैं मानता हूँ कभी चेंज नहीं करना चाहिए, बट देखो आइस टूर्नामेंट में आपने एक चेंज किया और आपकी टीम चेंज हो गई, उसका नाम है संजू सैमसन। एक तो उन्होंने रन बनाया, दूसरा आप देखो कोई ऑफ स्पिनर डालता ही नहीं आपके साथ शुरू में, जो हर टीम डाल रही थी। साउथ अफ्रीका से हार गए, जब से वो आए हैं कोई डाल ही नहीं रहा है आपके लिए ऑफ स्पिनर। तो एक बदलाव ने आपकी टीम को काफ़ी बदला है, तो इसलिए कभी कभी चेंजेस। लेकिन मतलब फिर वो उसी एक लिए था, tournament लेकिन help मैं तो करती अभिषेक के लिए यही पढ़ा था मैंने तो कि डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। तो भाई बदल जाए, मैं तो चाह रहा हूँ ये, और हम लगातार हर मैच में चाह ही रहे हैं अभिषेक के लिए। अरे यार वो देख लेना, तो देखना तो होगा, लेकिन चैलेंज तो है ही है। क्योंकि जो नीरज ने बात बोली है, बात तो सही है कि आपके क्या टॉप कर दिया 3 इस आपने तरह यार? से कभी आए नहीं है किसी भी मैच में कि लगातार आए हैं, रन बना रहे हैं, तेज हैं। वो बस हम बचने वाली स्थिति में आ जाते हैं। पावर प्ले में भी ऐसा होता है अधिकतर कि हम बचाव वाली मुद्रा में आ जाते हैं कि यार पहला विकेट गिर गया है और बचते हैं जरा। बट देखो यही चीज़ ना इंडिया और इंग्लैंड में फ़र्क है। क्यों आप बोल रहे हैं इंडिया फेवरेट है? क्यों आज हम ये बात तो कर रहे हैं अभिषेक खेले या आप रिंकू को ले आओ वापस, अगर ऑप्शंस तो है। इंग्लैंड के बटलर के रन नहीं आए, फिल सॉल्ट फिर भी आपको पता है वही खेलेंगे, सेम सॉल्ट है का नहीं भी उनके पास ऑप्शन। उन्होंने भी ऐसी स्क्वाड चुनी है। और बटलर का सिर्फ ये नहीं कि इस टूर्नामेंट में रन नहीं आया, वो काफी टाइम से रन नहीं आ रहे उनके। बहुत वक्त से आईपीएल भी आपको याद होगा, टाइम हो गया, रन नहीं आ रहे उनके, बट वो ऑप्शन ही नहीं है। आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो यार, आप इस मामले में नहीं, और वो भी लॉ ऑफ एवरेजेस पे ही खेल रहे हैं शायद से। हम भी लॉ ऑफ एवरेज, बट उनका तो बड़ा लंबा चल रहा है लॉ ऑफ एवरेज। तो क्या पता, अब वही बोल रहा हूँ ना। आ जाएगा शेर है। मतलब हमारा तो देखो लॉ ऑफ एवरेजेस भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो मारे ही थे 50। जब सबने कर दिया था कि जी फॉर्म आ गई है, वापस फॉर्म आ गई है, तो देखो बावजूद उसके हम ये सोच रहे हैं हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस, गली क्रिकेट खेलते हुए नजर स्टैंडर्ड ऊपर है इतना ना कुछ, इतना ऊपर का स्टैंडर्ड है। वहाँ देखो बेचारा वो रन आ ही नहीं रहे, बट अभी भी इंतजार में है। लेकिन सर जिस तरह से हमने चेंज की बात की, ओपनर्स के चेंज की बात की, ईशान किशन का हमने नंबर छेड़ा, और क्या मेंटली भी फर्क पड़ता है कि अगर आप ओपनिंग कर रहे हो और फिर उसके बाद यार ईशान पूरा आईपीएल नंबर 3 4 आईपीएल तो नंबर 3 ही खेल रहे हैं ना हैदराबाद में, यार। लेकिन और इस कमबैक टूर्नामेंट भी वहीं से किया था। नहीं, और उसी नंबर से और किया। दूसरी बात ये है कि जब उनको इस स्क्वाड में पिक किया था, तब आपको इसीलिए पिक किया था कि भाई अगर संजू सैमसन इंजर्ड हो गए या फिर तिलक वर्मा अगर रिकवर नहीं कर पाते हैं, तब आप उनकी जगह पे तब आप नंबर 3 खेलोगे, या आप संजू सैमसन। और उस वक्त प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा लग रही थी कि हो सकता है तिलक वर्मा की जगह ही खेल पाए। क्यों? क्योंकि आपको तिलक वर्मा का पता नहीं है कि भाई उनकी वो रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वक्त पर। बट ठीक है, थैंकफुली तिलक वर्मा भी रिकवर कर गए हैं, और ईशान किशन की तो खैर रिकवरी के क्या ही कहने। भाई 2 मैचेस लड़के ने सिंगल हैंडेडली जिताए इंडिया को। मतलब इंडिया, मानता हूँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीती है, और शायद से ये ताकत भी है आपकी कि आपके पास मैच विनर्स हैं।
भाई आपको एक मैच सिंगल हैंडेडली संजू सैमसन ने कहा चलो मैं जिता देता हूँ, एक मैच सूर्य ने कहा चलो मैं जिता देता हूँ, एक दो मैच कहा ईशान किशन ने चलो मैं जिता देता हूँ, 4 तो यही हो गए आपके मैचेस। वानखेड़े में सर यही 2-3 पे आपकी नजर रहेगी, सूर्य कुमार हो गए 3 और 4 7 मैचेस खेले हैं हम। साउथ अफ्रीका में किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि भाई मैं जिताऊंगा, तो इसलिए आप हार ही गए। और दूसरा, और जो आप एंगीडी वाली बात कर रहे थे ना कि उनकी कटर वहां ना चले, हो सकता है ना चले एंगीडी की, पर आप ये याद रखना दोनों तरफ के मारते नहीं वो, बट ये याद आप रखना कि इंडिया के जो टॉप 5 आउट हुए थे ना, वो सर्कल पे आउट हुए थे, बाउंड्री पे आउट नहीं हुए थे। सारे जितने भी कैचेस थे वो तिलक वर्मा कॉट बिहाइंड, वॉशिंगटन सुंदर कॉट बिहाइंड, बाकी तो मतलब मार तो वो क्योंकि उन्होंने रहे थे और नहीं सर, और मतलब उन्होंने ना बहुत काम किया है स्लोअर वन पे। वो जो अपना इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि मैंने ड्वेन ब्रावो से चेन्नई सुपर किंग्स के उसमें मैंने सीखा है ये सारी चीज़ें और अब जाके मैं इसमें मास्टर हुआ हूँ। तो सर फिर अगर आप इस चीज़ में मास्टर हो ना तो आपके लिए फिर कोई भी ग्राउंड हो आपको काम करोगे। प्लस एंगीडी तो मुझे लगता है करेंगे ही। वो तबाही मचाई थी यानसन ने, जो उनका पिछला मैच मेरा तो पहला प्लेयर ही वही होता है, मार्को यानसन। तो उनको आईडी का बहुत मुझे तो भाई पहला प्लेयर ही वही है मेरे लिए, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। मुझे इंडिया के अगेंस्ट मुझे जितने भी, ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं तो इंडिया को भी तो मार्को यानसन ने 4 विकेट, और मेरा हमेशा वही होता है कि मार्को यानसन में पहले ही नाम रख लेता हूँ कि भाई ये इंडिया, क्योंकि मैं देखा बैटर क्या जबरदस्त है यार। वो तो एक मैच ही चले थे अभी इस टूर्नामेंट में, एक ही मैच में चले, तो इंडिया को नहीं मारा था उन्होंने टेस्ट सीरीज में। एक मैच तो उन्होंने ही भरवाया था बैटिंग से ही हमें। भार्गव जी पूछ रहे हैं कि आदिल रशीद से बच के रहना होगा बैटर्स को, इंडियन बैटर्स को। बिल्कुल सही बच के रहना। रशीद जो इस बार बॉल डाल रहे हैं ना, बट वो श्रीलंका की पिचेस उनको शूट भी कर रहे थे। वो एक 70 km पिच की बॉल डाल रहे थे, इतनी धीमे, और क्या टर्न कर रही, इतनी टर्न कर रही थी बॉल। 22 में भी तो इन्होंने फंसाया था। आप ये मान के चलिए इस 5 लेफ्ट हैंडर्स तो इंडिया की टीम में खेल ही रहे हैं ना, सो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उनके खिलाफ इज अ बेटर प्रोपोजिशन। लेट्स से somebody like शिवम दुबे। अब आपको इंडिया को ये कॉल लेनी होगी, क्या आपको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करना है। शिवम दुबे क्या है और क्या, 4 छक्के तो मार रहे हैं, क्यों जी। संजय बोगायता जी का सवाल है कि डिफरेंस इज इंग्लैंड बैटिंग स्ट्रगल्ड ऑन श्रीलंका पिच और इंडिया ऑन फ्लैट। यहाँ नहीं बोल रहे, यहाँ पर जो है इंग्लैंड आल्सो स्ट्रगल्ड इन इंडिया पिच आल्सो। वो हाँ वही वो जो इंग्लैंड ने कहा चेन्नई में खेले थे, कहाँ खेले अपने कैलकाटा जो मैच इससे आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, वो अहमदाबाद आ रहे हैं। चलो साउथ अफ्रीका अहमदाबाद तो उनका होम ग्राउंड ही हो गया। जैक हैं वो बोल रहे हैं क्वेश्चंस भी आस्क्ड अबाउट द फील्डिंग कोच, यानी टी दिलीप। एशिया कप 2025 में जो कैचिंग एफिशिएंसी थी वाज वेरी लो एट 67%। 12 कैचेस हमने ड्रॉप करे थे इन ओडीआईज। सिंस 2024 कैचिंग एफिशिएंसी जो है वो 66% हो गई है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। उसके बाद बोल रहे हैं इंडिया की जो कैचिंग एफिशिएंसी है वो जो है वो 52.18 पे आ चुकी है। बहुत खराब है हाँ, क्योंकि सर पता है पहले जब इंडिया की जो फील्डिंग होती है, आप मतलब वो डिफरेंस भी ना पता चल जाता है। अब जब आप जैसे ही कोई फील्डर कैच ड्रॉप करता है तो हमेशा आप देखिए कैमरा जो होता है पैन होता है सीधा टी दिलीप के सामने, और वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। और आप हर मैच में कम से कम 3-4 बार ना आप ये देखते ही हो, एक डायरी वो खत्म कर देते हैं। हाँ हर बार सर, लेकिन फिर भी कैचिंग जो है आपकी नहीं सुधर रही है। नहीं बट यार चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया लास्ट ईयर जीत के आया था, नहीं पढ़ पा रहे हो, उसमें भी उनके बहुत कैच छूटे थे, इंडिया ने छोड़े थे, बहुत कैच छोड़े थे। चलो जीत गया, ये कैच छोड़ना तो एक फैशन हो गया है। और मुझे एक चीज नहीं समझ आती, पता नहीं हमारे तो नहीं होता, एक फील्डर कैच छोड़ेगा और ये सब टीमों में है, और फील्डर कैच बाद में छोड़ता है, 4 प्लेयर उसको शाबाश पहले दे जाते हैं। वो किस चीज की शाबाश है अभी? मोटिवेट करते हैं ना सर कि अगले कैच जो आएगा वो और अच्छे से पकड़ना। और छोड़ो यार सर, वो थोड़ा डाउन हो जाता है ना फील्डर सर। थोड़ी कैच जो ड्रॉप करे उसको 10 गालियां पड़ेंगी, वो फिर उसके बाद वो बेचारा अगले कैच करनी ही पड़ेगी। आप नहीं मतलब ये क्या हुआ यार, जाके उसको ना वहां से फील्डर भाग के आएगा एक वो दूसरी गली से, और आके उसको कह के देगा शाबाश। मैं पीसीएफ में कांपने लगा था विक्रांत सर ने जब ये देखो, फील्डिंग ये देखो पता चला इफेक्ट कैसे हुआ। वो जो मेरे घुटने से बॉल लग के चौका चला गया था ना, तो चिल्लाया तो मैं थोड़ा ज्यादा डर गया था। तो उसके बाद कैच पकड़ा, हाँ उसके बाद फिर कैच पकड़ा ना उसके बाद लेकिन कैच आ गया। वो तो एकदम ऐसे आए मेरे तो मतलब फिर तो ये स्ट्रेटजी बेटर है। और क्या यार, अकाउंटेबिलिटी। अरे पता क्या है,
आप ये टी दिलीप जो है, नथिंग अगेंस्ट हिम, उन्होंने तो जाके कैच नहीं करना। अच्छा, फील्डिंग कोच ने क्या करना है? फील्डिंग कोच ने आपको कैचों की प्रैक्टिस करानी है, उसने ड्रिल कराने और क्या कराने हैं। बाकी एक ये जो रिवाज हो गया ना, वो दस्ताने पहन के आप प्रैक्टिस करते हो, वो भी गलत है। दस्ताने पहन के इसलिए वो करते हो आप, वो होते हैं कि जी चोट ना लगे प्रैक्टिस में। और भाई कोयला गर्म होगा तो ही तो आपके हाथ पकेंगे। इनको योगराज सिंह जी भिजवा दें। बट आजकल वो एक चीज तो अलाउड होती है ना, ये कुछ ऐसा एक, हाँ, वो हार्दिक पांड्या जो नहीं, पहनते हैं। नहीं फील्डिंग में अपनी वो सर्दियों वर्दियों उसमें पहनते हैं, ऐसे नहीं पहने जाते। नहीं, लेकिन कुछ हार्दिक तो पांड्या, अलग सर हार्दिक पांड्या नहीं वो यू आर व्हाट यू आर सेइंग, वो आई थिंक यहाँ पर या उंगलियों में यहाँ पे, सर, यहाँ पे बस वो उंगलियों इतना में, बहुत वो तो अलाउड है ना। हाँ, वो नहीं, अलग वो आगे नहीं होना चाहिए ना वो, लेकिन आगे नहीं है सर, ये but पीछे है यहाँ ना? तो लगा हुआ है, हाँ हाँ पीछे है। तो ये नहीं तो कैसे यहाँ पे नहीं allowed आता है? है, ये क्यों अलाउड है? यहाँ तक आता है। नहीं उंगलियों में ही है, उंगलियों में ही। हाँ ऐसा ही कुछ एक हाँ, सिर्फ पीछे है या आगे भी है? नहीं पूरा नहीं, दोनों नहीं तरफ है। है, दोनों तरफ पूरा है। है। दोनों तरफ तो यार कैसे है? पूरा वो तो सर्कल है, आप ऐसे उसको अंदर कर ये लेते तो हैं। नहीं, भाई allowed कैचिंग होगा। मैंने देखा है, कैचिंग जो Allowed ही है होगा। बात क्योंकि जब वो बॉलिंग करते हैं तब वो निकाल जो देते हैं, जब फील्डिंग करते हैं तो दोनों पहन कैचिंग लेते का हैं। है ना, इट इज मतलब वो भी आपकी बैटिंग की तरह है। फील्डिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप चाहोगे कि भाई मेरे पास आए बॉल, आप बॉल की तरफ भागोगे। दूसरा है वो चाहेगा कि भाई ना मेरे पास ही ना आए बॉल, मतलब आप बोलोगे यार ये कहाँ गिर गई, जाऊं ना जाऊं। फिर आप क्या होता है, ऐसे पहुंचते हो, अरे थोड़ा सा आगे गिर गई बॉल, बस क्यों आप गए नहीं, आपने एंटिसिपेट नहीं किया। कोहली ने कहा था ये। एग्जैक्टली। लेकिन सर 2023 वर्ल्ड और उन्होंने बहुत सही कोहली चीज ने कही थी, जबरदस्त- ही विल मेक अ डिफिकल्ट कैच लुक इजी एंड समबडी हु इज नॉट एज फिट एज विराट कोहली विल मेक अ सिंपल कैच लुक वेरी डिफिकल्ट। और क्या कैच गया। बट विराट कोहली, समबडी लाइक विराट, जो भाई जो एंटिसिपेशन है आपका, बैट पे लगी बॉल, उड़ी, मेरी तरफ आई, कहां गिरेगी, कितने डिस्टेंस पे जाएगी, वो सब आप एंटिसिपेट जैसे कर रहे हमारे जो अच्छे कैच होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले मिस जज किया जाता हाँ। है, फिर आप एडजस्ट करके लेते हो। हो। जैसे अभिजीत है, अभिजीत के पास मिस जज किया, अभिजीत के फिर पास adjust कभी भी किया। देखो आप, कभी कोई कैच आता है पहले अभिजीत बाहर आगे भाग जाता है, बॉल के अंदर चले जाते हैं, फिर फिर पता है ऐसा बॉल कोई तो ऊपर पीछे- चली गई, फिर पीछे आएंगे, फिर लेंगे, फिर फिर वो तो ताली जज बजाएंगे। सही से नहीं हो पाता। और फिर गिरेंगे भी। नहीं, बट फिर आपको फील्डिंग कोच बदल क्यों नहीं रहा? सर ये वही टीम है ना, अगर हमने 2023 वर्ल्ड कप में आपने फील्डिंग मेडल्स दिए थे ना, वो उस समय तो टीम का माहौल ही अलग था, और अब तो वो हाल हो गया है कि वो चीज चक्र पकड़ाए थे सबको। वो चीज तो अब बकवास खत्म ही हो गया सर। कैच वो पकड़ते नहीं है, अब ग्लोरीफाई करते रहते हो। आप कैचे तो पकड़नी है यार, ये कैचे नहीं आप छोड़ सकते। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चौके भी नहीं हो सकते बाय द वे, अगर आप आटे की बोरी तरह गिर रहे हो। और ये जो चारों टीमें गई हैं सेमीफाइनल में, इसमें मतलब तीनों बाकी की टीम में अच्छी खासी, हालांकि कैच तो साउथ अफ्रीका ने भी छोड़े हैं, पर फिर भी आप अगर कंपेयर छोड़ता तो आजकल न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड भी छोड़ता है आजकल। लेकिन फिर भी आप But कंपेयर Glenn करो तो Phillips भाई क्या वो figure तीनों है। जो है टीम में कैचिंग के मामले, फील्डिंग के मामले में तो एंटिसिपेशन है ना, पहला कॉन्फिडेंस एंड क्रिकेटर सर, वो एंटिसिपेशन। मतलब उसकी ना बॉडी अलग है सर, ग्लेन फिलिप्स की। पहला क्रिकेटर जो इतने सारे वेट्स भी उठाता है, प्लस वो ग्राउंड पे भी इतने बट आप साउथ का वो अफ्रीका और न्यूजीलैंड शुरू से उठा रहे हैं पिछले बेंच प्रेस मारता 25-30 है। साल। हाँ बताओ यार, ये लोग ना 150 किलो का। साउथ Sprint देखो अफ्रीकन क्या मारते हैं फील्ड वो। हॉकी खेलते हैं, और न्यूजीलैंड वाले रग्बी भी खेलते हैं। जैसे हमारे अब इंडिया में आप सेकंड स्पोर्ट भी तो कोई ना कोई खेलते ही है ना। सो वो फील्ड हॉकी, जॉन्टी रोड्स क्या थे, हॉकी प्लेयर थे। क्या खेलते हैं सेकंड स्पोर्ट इंडिया? सेकंड बैडमिंटन, बैडमिंटन अच्छी चीज है आपकी, reflexes है, बैडमिंटन, फुटबॉल। है ना। फुटबॉल भी इंडिया में उस सब लेवल की भी नहीं है ना खेलते यार। हैं। वो जॉन्टी थे सर, डिविलियर्स से 15-16 स्पोर्ट्स खेला करते थे। आई थिंक जॉन्टी रोड्स भी हॉकी नहीं, खेलते नहीं, वो तो डिविलियर्स होते तो थे, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका के लिए खेला है। उनका तो सही। उन्होंने वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप खेला साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स और क्रिकेट हॉकी का, हॉकी का। एबी डिविलियर्स कहते हैं स्कूल कॉलेज में हर स्पोर्ट हर स्पोर्ट खेला। तो विव रिचर्ड्स भी फीफा वर्ल्ड कप खेले। नहीं उनके भाई खेले थे, इनका कुछ But क्वालिफायर ये वो खेले इंग्लिश नहीं, qualifier, सेकंड डिवीजन थर्ड क्वालिफायर्स खेले एंटीगा से। तो एंटीगा इतने तो 30,000 जो 40,000 भी का है देश है। भाई देखो, उसमें जो अच्छा वर्ल्ड कप sportsman है- स्पेन ये ट्रिनिडाड खेला ही था ना वर्ल्ड कप फीफा 2006 एंटी का तो मेरे ख्याल से कोई क्वालिफाई भी नहीं किया होगा नहीं किया शायद। वर्ल्ड कप के लिए, आई कांट रिमेंबर। जमैका किया है, ट्रिनिडाड ने किया है। हाँ भाई यही है। तो एक और सवाल है जो लगातार बात हो रही है, हालांकि हो सकता है टीम मैनेजमेंट उस पर सेटल हो चुका हो, बुमराह के इस्तेमाल को लेके। अब आपको क्या लगता है कि पावर प्ले में उनको करा देनी चाहिए 2 ओवर पिछले शुरुआत मैच में तो मुझे लगा पावर प्ले में तो कराते हो आप एक ओवर, नहीं स्टार्टिंग में दो आप करा शुरुआत देनी में ही आप पहले कराते हो एक और एंड में हाँ, बट पर उससे पिछले पहले मैच आपने में 2 भी कराए थे। नहीं, पिछले मैच में आपने यूज ही 5 बॉलर किए। अच्छा 5 ही करोगे तो फिर आई थिंक बेस्ट शिवम दुबे को आपने यूज नहीं नहीं, और ऊपर से आपने साउथ अफ्रीका वाला Best देखा। किया। अब प्रॉब्लम वही हो गई ना जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती।
बिकॉज वरुण चक्रवर्ती को बीच में अब क्या हो रहा है मिडिल ओवर्स में, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा गेंदबाज था और है इनफैक्ट अभी कि पिछले आप 2-3 टूर्नामेंट देख लो, चाहे एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 वर्ल्ड कप हो, जो आपको बीच में विकेटें लेकर दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब हो क्या रहा है, टूर्नामेंट में भी ली पिछले 2-3 मैच छोड़ दो, अगर उससे आप पहले तो साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद आपको लगा कि यार बीच में तो हमें विकेटें चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं, लेट्स गो बैक टू दैट, वही पुरानी अपनी थ्योरी, मुंबई इंडियंस जिंदाबाद, कि जी 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर वो 11वां ओवर या 10वां हो गया 11वां, बाकी 18 और 20वां ओवर। अब उसमें आप ये भी याद रखो, पिछले मैच में बुमराह ने मैच पलटा भी है, बीच में ओवर में 2 विकेट, बीच में आके उन्होंने वो जो हेटमायर को आउट किया, और उसके बाद फिर आखिरी के 2 ओवर भी, हाँ इनफैक्ट आखिरी के 3 ओवर, हालांकि लास्ट ओवर में तो अर्शदीप ने भी अच्छा, हालांकि लास्ट ओवर में 14 जो 24 रन पड़े थे उसके बाद उनकी वापसी अच्छी रही थी। इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बाय द वे, जो साउथ अफ्रीका का मैच अगर आपको याद हो तो उस मैच में भी इन दोनों ने जो 3 ओवर डाले थे बीच में, जब मिलर आउट हुए थे इमीडिएटली, तब आप इन दोनों को लेकर आ गए थे, तो आपने 1 ओवर पहले ले आए थे, यानी 17th 18th 19th इन दोनों ने डाले थे। क्या नाम है, बुमराह और अर्शदीप ने देखो यार क्या ओवर डाला है उस दिन, 19वां और 6 रन दिए भाई, 200 पार, यू नेवर नो, साइकोलॉजिकली आपकी सोच ही बदल जाती है। अगर उस ओवर में रन आ गए होते 6 के, भाई 10 आ गए होते, 12 आ गए होते, तो ये तो कुछ भी बनाते, मतलब 200 भी क्रॉस हो जाता, फिर आप साइकोलॉजी। तो आई थिंक मैं कंसिडरिंग कि वरुण चक्रवर्ती जिस हिसाब से चल रहे हैं, एक आप सेफर बेट लेकर चलोगे, एक बैकअप प्लान लेकर चलो, उसमें आप कह रहे हो कि जी डाल दो, बुमराह से हम करा लेंगे बीच में, 1 ओवर बीच में डालना जरूरी है उनका। अतुल प्रताप यादव कह रहे हैं, उन्होंने 3 चेंजेस बताए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। वो बोल रहे हैं कि वरुण की जगह कुलदीप को खिलाओ, अर्शदीप की जगह सिराज को खिलाओ, अभिषेक की जगह रिंकू को खिलाओ। अर्शदीप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, उनको तो फाइनल में 3 चेंजेस बता रहे हैं वो। साउथ अफ्रीका, रोहित पावा, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड ऑलवेज द ब्राइड्समेड नेवर द ब्राइड। बट साउथ अफ्रीका अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो जीत गया, न्यूजीलैंड भी जीत गया, बट इन वाइट बॉल क्रिकेट ही इज एब्सोल्युटली राइट। फिटनेस एंड फन बोल रहे बाय द हैं, वे न्यूजीलैंड भी एक टाइटल तो जीता हुआ है, 2000 चैंपियंस, बट इस बार आपने ही उनको हराया फाइनल में, फिर से चैंपियंस ट्रॉफी बदला लिया हमने। फिटनेस एंड फन बोल रहे हैं कि पेसर्स अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, विक्रांत भाई तो सिराज को क्यों नहीं खिलाते, वो बंदा 101% देता है, अपना बॉलर भी है हमारे पास, कम है अभी। नहीं, बट आपके पास 2 स्पिनर तो खेल रहे हैं, वरुण और अक्षर पटेल। जसलीन है, वो बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड विनिंग अगेंस्ट अफ्रीका एंड इंडिया विन अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर इंडिया विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो आपने जो भविष्यवाणी की है उसके। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, राहुल एंड निखिल सर, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, whom you want to go ahead? मैं तो मतलब ये, मतलब किसको देखना चाहते हो आप? इंडिया के उससे बोलो। नहीं, तो मैं न्यूजीलैंड को नहीं, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में आप किसको जीतना? ये कह रहा हूँ इंडिया की तरफ से। उन्होंने इंडिया का तो नाम ही नहीं लिखा है। हाँ, उन्होंने बोला इन दोनों में से आप इंडियन होना है यार, तो आप उसके जरिए से बोलो। मैं अच्छा मैच चाहता हूँ, जो मर्जी जीते। आप फाइनल में किसको देखना चाहते हैं? क्रिकेट की जीत, आप फाइनल में किसको देखना चाहते हैं? किसको? आप फाइनल में किसको देखना? भाई मैं चाहूंगा कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है ना, तो बेस्ट टीम को हरा के जीते, और अगर साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट टीम तो साउथ अफ्रीका जाए। न्यूजीलैंड की अगर जाएगी वो भी निखिल सर, आप मैं कह रहा कल कौन जीत रहा है? क्रिकेट क्रिकेटिंग लॉजिक जीत कौन रहा है? उस मैच में ना, नहीं, ये वाला कल वाला सर, कल वाला साउथ अफ्रीका उसमें साउथ अफ्रीका जीत रहा है, पर मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड जीते। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तब भी साउथ अफ्रीका जीत रहा है? अगर न्यूजीलैंड चेस कर रहा है तो 50-50, मतलब टॉस जीत के ही चेस कर सकते हैं ना। टॉस हार गया तो फिर साउथ अफ्रीका ही है, मतलब क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके भी जीत सकता अच्छा, है। मुझे लगता है न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके जीत पाएगा, आई थिंक सो। कल ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हैं, वो पारी, वो तो WR। और अच्छा, बाय द वे मैट हेनरी इज अवेलेबल। अच्छा, मिचेल सैंटनर ने बोल दिया, मैंने अभी चेक किया है, वेरी गुड। उन्होंने कहा ही इज अवेलेबल फॉर टुमारो। तो हेनरी, डफी और लॉकी निकालेगा लेफ्ट हैंडर्स की विकेट, और विकेट लेगा मिचेल साउथ सैंटनर। अफ्रीका खत्म। अच्छा देखो आप, मिचेल सैंटनर ने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी, नहीं, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था वो। मिच सैंटनर, एक चीज बताऊं, अगर वो पावर प्ले में बॉल डालते ना, माकरम को उन्होंने आउट कर दिया तो गेम पलट गई, बट सैंटनर को आना चाहिए लेफ्ट आर्म, वो डाल नहीं रहे, पता नहीं क्या कप्तानी कर रहे हैं।
प्लेयर तो जबरदस्त है, यार मेरा क्या फेवरेट कप्तान है। है। अब तो देखो सब जीरो से स्टार्ट करना है अब तो आपको। अब तो कुछ पता अब तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ डजंट मैटर। नहीं। सही बात है। दीपक कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अभिषेक, यशस्वी जायसवाल ने क्या गलत किया था जो उसे ड्रॉप किया? आई सपोज यू अदर बिलीव गेल इज इक्वल्स टू अभिषेक शर्मा फॉर जंपिंग इन क्यू बिफोर यशस्वी जायसवाल वॉच हिज लास्ट कोर्स। वो तो मुद्दा था ही जब शायद कोई इंसान ऐसा नहीं था जो अभिषेक को इस टीम से बाहर रख के जायसवाल को खिलाता। जायसवाल की बैड लक थी। अब ऑब्वियसली वर्ल्ड कप तो यार खत्म होने वाला है, तो हम अब कह रहे हैं ना ये चीज। विकी ललवानी जी ने भी आज यही कहा था, क्या यू गाइज आर ऑब्सेसिंग टू मच अबाउट अभिषेक। ही विल स्कोर रन्स। जायसवाल जो है ना वो बैठा हुआ है। बट अभी नहीं ना बैठा हुआ। अब इसलिए याद आ रही है क्योंकि अभिषेक फेल हो गए ना। पहले तो यार परसों संजू सैमसन का मैच से पहले बोल दिया था कि चलने वाले हैं। उन्होंने कहा था आज संजू सैमसन ही जिताएगा। इनका मैंने आपको बताया, इन्होंने वो जो दिलीप वेंगसरकर का इंटरव्यू किया है, वो मैं एक और ग्रुप में हूँ, क्रिकेट की डिस्कशन होता है उसमें सब, मैंने देखा नहीं था किसका, उन्होंने तारीफ की कि यार ये दिलीप वेंगसरकर का इंटरव्यू दिया, कई लोगों ने किया, मैंने क्लिक किया, पता लगा तो विकी ललवानी जी का इंटरव्यू है, उन्होंने किया। बहुत शौक है यार, हाँ क्रिकेट बहुत शौक है। बनराकस कह रहे हैं दूसरी टीम की भी बात करो एंड जैसे लगे हुए हो, लग रहा है कल इंडिया का सेमीफाइनल है, उनका परसों है भैया, उनका परसों है भाई, कल किसी और का है, उस पर भी 2 मिनट खर्च कर लो। बात कर रहे हैं यार, वो उसी पे इंडिया के ही अराउंड पूरा शो चल रहा है। क्या हुआ है था? किसका कल? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। तो कितनी बात इतनी बात कर ली वो हम। शुरुआत अगर बारिश पहले आ होगी गया तो शुरुआत में भेजा उन्होंने। दोनों मैच परसों होंगे। अगर कल बारिश होगी तो दोनों मैच परसों होंगे। साइड बाय साइड, साइड में एक नहीं चैनल बेटे पे सुबह तो नहीं करवा देंगे। ऐसे थोड़ी कर सकते हो, टाइम थोड़ी बदल सकते। जगह बदली। दहल कह रहे हैं संजू क्या वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बन सकते हैं लाइक एमएसडी कूल। देखो कितनों को परसों का जो मैच हुआ था ना, जो संजू ने क्या जबरदस्त पारी खेली, सब कुछ है, बट वही यार देखो इट कुड हैव बीन संजूज लास्ट मैच आल्सो। अगर संजू कल वो पारी नहीं खेलते उस दिन परसों, इंडिया हार जाता वो मैच, और क्या है लोग कह देते संजू का हो गया भाई। अब वो भी छोड़ोगे तो नमीबिया It's a के fact. खिलाफ, सर वो नमीबिया के खिलाफ वाला भी हो सकता था ना अगर अभिषेक शर्मा ऐसे लगातार फ्लॉप नहीं होते, जैसे हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या यही संजू सैमसन की आखिरी पारी होगी। नहीं अब तो देखो आपने जब एक बार चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया टीम में, आपने कहा कि टीम में एज इन 11 में कि भाई ऐसा है, तिलक वर्मा को नीचे करो, रिंकू को थोड़ा बाहर करो, उसके बाद ईशान आप नंबर 3 आओ, ये हमारा आखिरी प्लान है, अब हम इसी पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता तो आपके कीपिंग ईशान ही कर रहे थे। द मोमेंट आपने संजू को कहा कि आप ग्लव्स भी ले लो, इसका मतलब संजू अब जब तक हम इस टूर्नामेंट में हैं तब तक वो कीपिंग, आप ही हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर हो अलोंग साइड अभिषेक शर्मा। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती कि कल संजू के रन नहीं आते परसों और इंडिया हार ही गया होता मैच, इंडिया बाहर हो गया होता, एंड यू नेवर नो, उसके बाद हो सकता है संजू सैमसन T20 छोड़ो इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकता है कभी ना खेलते दोबारा इंडिया के लिए। बंद हो जाती है उनकी किताब। संजू का वो नॉक जो है उनके करियर के लिए और इंडिया के लिए, अब ये है कि इंडिया कल का मैच हार जाए, पर अगर ऐसा होता है परसों का मैच अगर इंडिया हार भी जाता है तो संजू होपफुली तो रहेंगे ना। आपको मतलब सीरीज में बायलेटरल में दिखते रहेंगे, लेकिन वही होगा नहीं हार यार, वो जिताएंगे। फिर वही बात होगी ना, फिर वही बात होगी। आप अगर 3-4 मैच में फ्लॉप हो गए ना, सेमीफाइनल संजू सैमसन जिताएंगे। और वो ये अभिषेक शर्मा अभी भी वो ये कह रहे हैं, अभिषेक शर्मा अभी भी वो ये कह रहे हैं कि बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। नहीं वो बात सही है, लेकिन अभिषेक शर्मा क्या बाकियों को अभिषेक का सिर्फ सीधे फाइनल पूरा तो बात बोलो। अभिषेक शर्मा सीधे फाइनल में जिताएंगे। बैट से अक्षर पटेल को भी तो चांस चाहिए मैच जिताने का, उनको बैटिंग ही नहीं आ रही है। अगर अक्षर पटेल नंबर 8 पर, ये बात आ गई क्या? किसी दिन उनको भी भेजा जा सकता है यार, ऊपर आपको पता है एक ही सूरत में आते हैं वो, कोलैप्स होगा जब। हाँ आप चाहते हो अक्षर पटेल जिताए हमें मैच? नहीं मैं तो चाहता हूँ आपके 6-6 मार दें, वो पहले ही उन तक बैटिंग ना है। दहल कह रहे हैं विकी पाजी मैं आपका शो बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज तक 7:30 टीवी के सामने बैठ जाता था, लव यू पाजी। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू। क्रिकेट लवर इंडिया कह रहे हैं निखिल सर आपका पैर कैसा है? पैर पहले से बहुत बेहतर है। बताइए क्या है? कास्ट निकल गया है और मैं अब चल पा रहा हूँ लंगड़ा के, लेकिन चल पा रहा हूँ। पर आप ये भी बताइए कि अब आपकी वापसी कब हो रही है क्रिकेट के मैदान पे? वो कैसे पता है?
अभी वो मुझे ऋषभ मिला था, उसने कहा नहीं ये मुझे भी ऐसे ही हुआ था, ये मैच तो नहीं खेल पाओगे आप, बट शायद चल तो पाओगे। एनओसी नहीं दे रहे हैं वो आपको। नहीं, कुछ कहा नहीं, सारांश को इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी लाइफ का हर नहीं, but एक्सपीरियंस है उसके पास। सारांश 11 के हिसाब से आपको बता सकते हैं ना हाँ, कि आप मतलब आपको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नहीं पर वो हैं 11 में। नहीं मैं सारांश वो है ना, नहीं उनको लाइफ की बाकी tank चीजों का है। एक्सपीरियंस है, इसका नहीं है। क्या सिद्धार्थ कर रहा हूं मैं है? सिद्धार्थ कह रहे हैं यू ऑल आर गुड एंड हेट टुवर्ड्स खुशी ऑल्सो नॉट गुड फॉर थिंग्स शी सेड ऑन संजू बट खुशी प्लीज एक्सेप्ट यू टोल्ड इन अ वेरी डिग्रेडिंग वे अबाउट संजू दैट्स वाई मेनी पीपल आर सेइंग दैट्स इट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। यार एक्सेप्ट कर लिया यार। क्या था? मतलब नहीं वो अरे basically- मतलब नहीं, मैं इस पे एक समीर जी हैं हमारे जो दोस्त हैं, उनका एक इसी बात पे जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम सब तो इंसान हैं, बस अपना अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं, जो होना है वो भगवान ही बता सकते हैं, फिर अपने ही परिवार को भला बुरा कैसे कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। खुशी आप जो है वो आपका ओपिनियन था, किसी का भी हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत की चीज़ नहीं है, और आपने ऐसा कुछ अगेंस्ट मतलब नहीं था ना, जब आलोचना तब की जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। मतलब नहीं, वो तो सब नहीं कहा। जब तो सैमसंग सब नहीं कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, सैमसंग जब इसलिए नहीं चल रहे थे तब कहा था, यही तो चीज़ लोगों को थी। ये लगा कि वो मतलब थोड़ा ज्यादा उसमें जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ऐसे तो यार कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेयर का तो सबने वही किया ही बात है ना, होगा। अभी अभिषेक रन बना देंगे फिर जब आप कहोगे आपका यार क्रिटिसिज्म हो, आपको पता क्या करना चाहिए? आपको ये पानी की जो बोतल है ना, रॉयल रॉयल चैलेंज। चैलेंज ये बहुत पानी पीना जबरदस्त। चाहिए। सर ये बहुत प्योर है और एक रिपोर्ट अभी जो बता है, नीरज बता रहे थे उसमें खुलासा हुआ है कि ये जो पानी है ये अभी तक का सबसे बेस्ट पानी है सर। आप पीकर देखिए और आप एक दो बार दो घुट लेके एक बार सर टेस्ट करके बताएं कि कैसा पानी है सर। फुल बॉटल है एकदम। एक्चुअली आपकी रिकवरी भी बेटर हो जाएगी। ओह यस, ये खोल सकता हूँ? अरे सर आपके लिए है। अभी जब पेट्रोल इससे मिलना बंद हो जाएगा तो इससे आप गाड़ी भी नहीं, चलाइए। मतलब कि हाँ। ये एक्चुअल बॉटल है कि ऐसे अपने- एक्चुअल बॉटल रॉयल सर, चैलेंज हर बॉटल है। अभी 4 बॉटल वहां पे सील्ड आपको पर क्या है। लग रहा है? नहीं, कई बार शो पीस अलग होती है। नहीं नहीं आपको नहीं क्या सर, लगा हर कि बार आप आकाश- टेस्ट करके बताओ। इसके अंदर आकाश, आपको एक्स्ट्रा इसका taste मिनरल्स अलग है। और बाकी आकाश सारी ने कहा कि चीजें आप हैं। नेगेटिव पॉइंट्स कर रहे हो, हाँ, इसलिए अच्छा मैं ना? पहले पी और ये खाने का taste और ये है। खाने के बाद तो आपको ठंडा ठंडा भी लग रहा होगा। स्वीटी यार वो सुपारी तो के उन्होंने स्वीटी सुपारी खाई ना, उसकी वजह से भी लगता है। यही है सर। ये है। और सुबह आप बहुत फ्रेश पीस फील करते हो, जैसे होता है ना यूजुअली कभी कभार आप ये टेस्ट अच्छा है। रात अभी में बैडमिंटन फिर हमने खेलना सुबह है, तो ये आपको हाइड्रेट रहना बहुत रॉयल जरूरी है। चैलेंज वाटर के साथ हमारे जो आजकल मैचेस हो रही है ना वो बहुत तगड़े हो रहे हैं। उसमें क्या तैयार होता है? हो ना? हाँ सर, नितिन उसमें जी पसीने इतने निकल जाते हैं नितिन जी ना। भी रॉयल चैलेंज पे शिफ्ट हो गए हैं अब तो इसी पे। वो तो तो पहले से थे, हमेशा से वो उन्होंने आठ- इन्वेंट किया था रॉयल चैलेंज वाटर। नितिन नहीं किया था रॉयल चैलेंज वाटर एक्सेप्ट। एनवी का Discover हैम्पर करते आपने भिजवाया नहीं रहा आज किसी को? हाँ, कल जिनका नाम कटा था ना उन्होंने कुछ कहा था, कुछ यार एक correction मीत किया था। सोनी का सवाल आया, उनका मुझे मैसेज आया। डॉगी डैनियल कह रहे हैं सर, गौतम गंभीर assured that there will be no star culture in this team but the optics Hardik is creating with his lover boy image. What is Gautam Gambhir doing? Hardik looks least focused and ordinary performances this far. एनी कमेंट्स? तीखा सवाल है, निखिल बताइए। सर, नहीं, मैं जो क्या, हमने आप बताएं, आपसे स्केलेटर पूछा। पर देखा था, जो हमने एयरपोर्ट पर देखा, गौतम को वैसे कल ये सब कहने की फिर परसों क्या जरूरत थी कि दो ही लोगों की बात होती है टीवी पे? क्या ये जरूरत थी यार? ये कहा था, चाहिए नहीं सुना। उन्होंने क्या बोला क्या था कि था? दो लोग भाई टीम जीतती है। उन्होंने नहीं, बताया था कि पहले भी शिवम- ऐसा ही होता था, दो ही लोगों की बात होती थी पहले। हाँ तो पहले वो हाँ, अपने तो- टाइम की बात कर रहे हैं। वो लेकिन वो तो बहुत बार बड़े कह चुके हैं सर openly तो ये। कह चुके हैं ना, बहुत बार कह चुके अपने हैं सर स्टांस से नहीं चेंज हो रहे हो। यार इतनी बड़ी जीत आई है, आपने शिवम दुबे ये सबकी अच्छा, तारीफ की, वहीं पे बात छोड़ दो। और फिर तो ये भी कहा जा रहा ये है जो ना, होता है ना खींच देना उसको, आप कहो जी जबरदस्त है, 15 प्लेयर बाहर बैठा पानी पिलाने वाला, शिवम दुबे के 2 चौके, वेरी गुड। दो लोगों की यार एक तो वो आए भी बहुत दिनों बाद है ना, तो उनको और हाँ, मतलब मैं ये तो भी बड़ा ये, हैरान हाँ ये भी कहा जा रहा है कि जब टीम हारती है तब आप आ जाते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं वो हारने में भी आते थे वैसे पहले, आपको याद होगा टेस्ट सीरीज वो आर के बोल जाते थे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर उसके बाद मैंने सुना था शायद नहीं आएंगे। नहीं कल आए, बट ये बाद में ना वो लगाने की जरूरत नहीं होती। दंते मेहरा हैं, वो कह रहे हैं 1996, 2006, 2016, नाउ 2026 ऑल आईसीसी टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया विद इंडिया लूजिंग इन द सेमीज। हिस्ट्री को रिपीट करना है, इंडिया को डिफीट करना है। नहीं इसमें एक आप भूल गए हो, 1987 1987 भी सेमीफाइनल आए थे हम,
वानखेड़े में आ रहे थे और इंग्लैंड से ही आ रहे थे। तो ग्राहम ये क्या गूच कह रहे ने, हैं, हिस्ट्री को रिपीट कर वो रहे हैं? कह रहे हैं कि इंडिया में जो होते हैं तो आप वो कई आप- ऐसे टूर्नामेंट्स हैं नहीं, वो मैं समझ गया। सेमीफाइनल, तो वो विश कर रहे हैं कि नहीं वो डिफीट कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट करनी है, इंडिया को डिफीट करना है। आई थिंक वो कहना चाहते थे हिस्ट्री को डिफीट करना है ना? और वो कह रहे हैं वो नहीं, रिपीट, वो हाँ हिस्ट्री को डिफीट मतलब हाँ कि इंडिया वो को कह रहे हैं कि फिर से हारे इंडिया। हाँ, वो वाला थोड़ा यही ना कहा उन्होंने यार, वो देखिए ना, कि हिस्ट्री को रिपीट करना है, इंडिया को डिफीट करना है, वो वाला गलत हो ये गया देखिए सर। ना। ये आप तो फिर ये इंग्लैंड जो का अभी तो होता आ रहा है फिर से करना है। नहीं ये नहीं करना है यार, ये थोड़ी होगा इस बार। ये तो ये कह रहे हैं। इस बार कुछ अलग समझ होगा। गया, उन्होंने थोड़ा उन्होंने वो पहले जो है स्टैट्स दे दिया, बाद में उन्होंने जो है वो मामला खराब कर दिया। नेक्स्ट 2006 कौन सा था चैंपियंस ट्रॉफी, हम सेमीफाइनल में आ रहे थे। ओह, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी हम क्वालिफाई नहीं किए थे शायद। हाँ नेक्स्ट राउंड में इवन आई थिंक 2006 में we didn't qualify। इंडिया में ही हुआ था। हाँ सिद्धार्थ जी कह रहे हैं विक्रांत जी फर्स्ट, सेकंड इज निखिल, थर्ड इज राहुल जी, फोर्थ इज नितिन जी, फिफ्थ इज नीरज जी। आकाश जी जो नए नए आए हैं, थोड़ा सा आप जो बोलते हैं एटीट्यूड, क्यों एटीट्यूड लगता है आप बोलते हैं अच्छा क्या चिल्ला के बोल रहे है, हो? बट एटीट्यूड थोड़ा कम प्लीज। अरे ऐसा नहीं नहीं है नहीं, कोई यार। एटीट्यूड नहीं है सर जो है वो थोड़ा सीरियस रहते हैं। नहीं, इन्होंने वो कह कहा रहे हैं सब सबसे में कम एटीट्यूड है हाँ और आप में भी है। उन्होंने विक्रांत जी आप फर्स्ट हैं, आप में सबसे ज्यादा है। नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं ऐसा कहा नहीं, नहीं, उन्होंने। नहीं। अरे मुझे लगता है सर नहीं, जो नहीं, हैं- मुझे लगता है उन्होंने रैंकिंग दी है जो लोग यहाँ पे बैठते हैं उनको। उन्होंने कहा ये मुझे attitude कहा है, attitude attitude है। है। बोला वो सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा कौन बोलता attitude है, है। सेकंड कौन बोलता है, थर्ड हाँ। कौन बोलता है सबसे ज्यादा। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं। नहीं, एटीट्यूड किसी में नहीं है सर। हम तो परिवार सब- के सदस्य हैं आपके, और आपकी सुनते अपनी कहते हैं। बस सबकी इतनी सी अपनी बात। अपनी आकाश का क्या ना, आकाश थोड़ी देर बाद अपना आईटेल का फोन निकाल के उसपे क्रैक्स क्रैक्स खोलते थे हैं, और फिर वो आंकड़ा जो क्रैक्स से वो बताते हैं आंकड़े, बट मैं हैरान हूं यार, वो आंकड़े उनको याद रहते हैं, ठड़ सब कुछ बता देते हैं। आईटेल के साथ और है ना भी, वो रिजल्ट आ गया है क्या उनका प्रेरणा? मौके पे नहीं, चौका। अच्छा कल के मैच से पहले है वो। अच्छा, कल के मैच में होगा ना, मौके पे चौका उसमें क्या है, आईटेल लेके आया जिसमें आप जो स्पोर्ट्स तक का सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपने स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब किया हो तो मौके पे चौका में आपको इंस्टाग्राम पे जाके आईटेल के हैंडल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब फॉलो करना है। फिर उनके वहां पे कॉन्टेस्ट आएगा, आप उस कॉन्टेस्ट में खेलना है। वो सवाल जैसे परसों था कि कौन जिताएगा मैच, जिन्होंने कहा संजू सैमसन, वो मौके पे चौका कल उनको मिल जाएगा। और Itel हेडफोन का फोन है, earphones, ईयरफोन्स हैं, स्पोर्ट्स वॉच, कुछ भी मिल सकता है। तो विकी लालवानी जी को मिल जाता अगर वो जाके। उन्होंने contest किया खेला कॉन्टेस्ट में, हाँ, उन्होंने मतलब किया है, बहुत सारे- लोगों ने किया है। रिजल्ट आ जाएगा उसका उसमें। वेद भाम्बू जी कह रहे हैं गांव में क्रिकेट प्रतिभाएं बहुत हैं। हाल ही में मेरे गांव धीरवास का एक बच्चा राजस्थान अंडर 14 के फाइनल में खेला है। इनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे ला सकते हैं सर? अगर राजस्थान अंडर 14 पे खेला है तो आई एम श्योर वो कुछ वैसे ही आपके जो एज ग्रुप्स होते हैं उनमें आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान से करते करते वो एक दिन होपफुली राजस्थान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में हो सकता है आईपीएल में उठा लिया जाए, हो सकता है इंडिया के लिए खेलते हुए। प्रेरणा ये देखना आप, साहिल जो है वो बोल रहे हैं हेलो स्पोर्ट्स तक टीम, ग्रेट वर्क, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। शुड इंडिया ड्रॉप अभिषेक फॉर रिंकू? इफ अभिषेक फॉल्स अर्ली अगेन कुड इट एड प्रेशर इन सेमीज और फाइनल्स? वुड रिंकू बी अ सेफर ऑप्शन? नहीं अभी तक तो मतलब जो हमने मैं अभिषेक कि के साथ वो ही अभिषेक के साथ ही जाएंगे, ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते। सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं एंड सबसे मैच्योर्ड अंदाज में राहुल भाई आप बोलते ये हैं। तो है भी, सबसे बड़े भी है ये ना। वही है जिन्होंने कहा था एटीट्यूड ना, वही है ना। शायद उत्कर्ष Maturity के है साथ। वो बोल रहे हैं राहुल सर अब तो बता दो ABCDE कौन थे, कौन थे सर? अबे अब तो इतने लेटर्स आ गए तो ई तक तो पहुंचे भी नहीं थे। डी सर स्पोर्ट्स तक पे जाइए, एक है स्पोर्ट्स तक, मोइन अली का इंटरव्यू है, मोइन अली स्पोर्ट्स तक लिखेंगे, उसमें आपको सब पता चलेगा। उसमें आपको हो सकता है पता लग जाए। मिराज रूल्स कह हो रहे सकता हैं है क्या है। माई प्रिडिक्शन इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल एंड न्यूजीलैंड लिफ्टिंग द ट्रॉफी। दे आर करंटली मोर कंप्लीट टीम देन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। कंप्लीट टीम पे मैं एग्री करता हूँ 100%। वरिंदर जी कह रहे हैं कुलदीप इन प्लेस ऑफ अभिषेक, बेस्ट 10-10 ओवर स्पिन पेस। हो सोनी मीत है वो बोल रहे हैं इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा तो क्या सूर्या मुंबई इंडियंस की भी कैप्टेंसी करेंगे? मुंबई इंडियंस तो नहीं, इंडियंस की करते रहेंगे। मुंबई की तो हार्दिक ही है। TDS कॉप कह रहे हैं पाक प्लेयर फाइन, गुड डिसीजन। हाँ वो तो अरे वो यार उसमें बड़ा दिलचस्प हुआ ना, उन्होंने आई थिंक उनकी हॉकी टीम का वो क्लेश हो गया था ना, जो बेचारे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, हाँ, और उन्हें वो सड़क पे उनको सफाई 7-8 घंटे करना उनके पड़ा होटल में पैसे नहीं थे, ले- फिर दूसरे शहर पहुंचे, वहां पर भी जाके उनके होटल में पैसे नहीं पहुंचे हुए थे, तो उनको
तो जब वापस आए तो अपेरेंटली मोहसिन नकवी ने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को मुआवजा दिया है। अच्छा। तो उतना ही यहाँ पे बन रहा है जो वापस आ जाएगा क्रिकेटरों से जेब। तो वो जो प्राइवेट जेट आया था होम मिनिस्टर भी है ना, होम तो मिनिस्टर उसका भी बिल किसने भरा था? वो किसी न किसी मुल्क ने भरा होगा जहां से वो लोन लेते हैं। अच्छा, एक हाथ ले टाइप का मसला है। राहुल जी कह रहे हैं इफ इंडिया फेल्स दिस वर्ल्ड कप विल सूर्या एंड गंभीर लूज देयर पोजीशंस, नेवर सीन दिस लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडियन क्रिकेट सिंस गंभीर बिकेम कोच। भाई अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई ना, हम लोग ना सब लोग भाई जो मर्जी करो, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और पलटने में तो माहिर हैं। यही बोलेंगे गौतम गंभीर सोचिए, यही बोला जाएगा। वो गौतम गंभीर IPL कितना लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, बोलते थे कि उन्होंने फलाने को निकाल दिया, ढिमकाने को निकाल दिया, एटीट्यूड है, क्या बात करते हैं, स्टार कल्चर खत्म करने आए थे, प्लेयर खत्म कर दिया, टीम खत्म कर दी। देखिए आज वर्ल्ड कप जिता दिया, जिस चीज के लिए वो निकले थे। सब यही बोलेंगे। सवाल हो गए? तो बाकी बहुत है अभी और रहा सवाल, बाकी यार सवाल तो उठेंगे अगर कुछ आप हुआ बता रही कुछ थी ना नहीं। प्रेरणा, उनका मीत सोनी का आ गया। हाँ हो गया भाई। अच्छा, निखिल आहूजा है वो इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि यार क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इंडिया ऑल द वे जीतेगा तो इंडिया ही। हाँ। कल किसको पोल अगर करें हम लोग तो किसको जिता रहे हैं? मैं न्यूजीलैंड कहूंगा। नहीं मैं तो बता न्यूजीलैंड, दिया। मैं भी क्या? न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका? मैं भी साउथ अफ्रीका। आप मैं तो न्यूजीलैंड? चाहता हूँ साउथ अफ्रीका, बाकी जीते जो मर्जी जीत जाए। मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड, पर मैं दिस टाइम आई वांट साउथ अफ्रीका। इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर है ना, डर लग रहा है। आपको लग रहा है इंडिया हल्की है? इंडिया के लिए बेहतर डर लग है रहा है। न्यूजीलैंड को खेलना साउथ अफ्रीका से। हाँ मतलब थोड़ा साउथ ना। अफ्रीका को हम फ्यूचर के थोड़ा लिए मुश्किल से हराएंगे और न्यूजीलैंड को थोड़ा आसान। ये अच्छा हम ये आप इतनी आगे सोच रहे हो, इंडिया मतलब विद अ श्योरिटी व्हिच यार, मींस उन्होंने यू एक और आर भेजा है। एब्सोल्युटली सर्टेन कि एक और 5 भेजा है। तारीख को तो अहमदाबाद की टिकट बुक हो हाँ, जाएगी। उस लिहाज से तो फिर यार न्यूजीलैंड, लेकिन पता नहीं क्या पता, न्यूजीलैंड का भी कुछ अलग ही हो जाता है। निखिल भाई ये अब ठीक है ना पैर तो? नहीं यार, थोड़ा तो ठीक है, चलना हाँ, नहीं हाँ, है। बस आपने बस अभी थोड़ा आप थोड़ा चल बाहर के तो चल रहे हैं ना हमारे साथ। बाहर क्या हाँ, बैडमिंटन खेलना देखना है। नहीं चाहता। अरे थोड़ा भाई, चल के आप आपने देखो ना- तो सही ना, तभी ऐसे नहीं। वो तो मैं उल्टा नहीं देखना तो आप टिप्स दीजिए ना। कोचिंग हाँ, और कि वो क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब वो तो आप बता ही दोगे। मैं ये कह रहा था अगर थोड़ा ठीक हो गया ना तो सोनी ने एक सवाल भेज दिया। हाँ जी, कि सूर्य कुमार अगर सेमीफाइनल में 100 और फाइनल में 53 रन्स कर देते हैं तो मोस्ट रन्स इन दिस टूर्नामेंट में वही होंगे। आप सबको क्या लगता है सर? अच्छा, ये साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड टूट जाएगा? अरे बट 153 वो क्यों कर सकता, कोई और नहीं कर सकता? नहीं मतलब फिर नहीं वो मतलब उन्होंने top scorer- हाँ कि किसमें? तो ईशान किशन तो उनसे ज्यादा रन बना के आगे बैठे हुए हैं, वो ना बना दे 150। अरे बट मीत सोनी मतलब स्काई के फैन हो सकते हैं ना यार, नहीं इसलिए वो चाहते हैं। वो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ इतना प्रिसाइज कि 100 और 53 रन ही बनाए वो, तो मैं कह रहा हूँ कि बट उनसे आगे तो ईशान किशन है। शायद 153 ईशान किशन के आई थिंक ज्यादा ही होंगे उनसे। 98 और 55 भी बनाए थे तो क्या दिक्कत, रन तो उतने बनेंगे। सूर्य आ गया शायद। हाँ अभी बताया था। वो तभी उन्होंने बताया कि इसीलिए होगा, बोला वरना वो होगा ना। ईशान का नाम लेते हैं। हाँ, तो 223-24 रन के करीब करीब बैठे होंगे ना वो। साहिबजादा फरहान तो अकेले चले वो गए। तो बहुत वो तो विराट कोहली से भी आगे निकल गए फिर। मीत सोनी की अभी नौकरी लगी है एक्चुअली, तो पैसे बहा रहे हैं वो। जी सूर्य कुमार यादव सबसे आगे हैं जी, कितने हैं? 230 के करीब होंगे 231। एवरेज। और ईशान के कितने हो गए? ईशान के हो गए हैं 224। एवरेज है 38.5। ये हो जाएंगे आपके 384। ईशान के कितने हैं हैं? 224। सूर्य के कितने? 231। और ईशान इज 224। क्योंकि सर वो 2 मैच थोड़ा वो डाउन 1-0 भी आया था ना ईशान का। हाँ तो वो आपका फिर तिलक वर्मा है, फिर हार्दिक पांड्या, फिर ड्यूब है, ड्यूब, फिर संजू। हार्दिक पांड्या के बाद दुबे हैं। अभिषेक नहीं? हाँ हार्दिक के बाद है दुबे। अभिषेक नहीं? अभिषेक की 88 है। नहीं एक का नंबर नाक 50 तो एक ही मैच में मारे थे अभिषेक ने। में वही 88 नीचे होगा उनका नंबर। सबने एक्चुअली उसी मैच, हालांकि जोस बटलर से तो ऊपर ही होगा। सबने उसी मैच में धोए हैं, मतलब अभिषेक तो काफी नीचे है 80। लेकिन वो हाथ- मैच भी ऐसा था ना सर कि अपना फॉर्म वापस ले आओ, लेकिन वही है ना कि फिर अभिषेक की नहीं आ पाई। चले भाई। चलो मैच तो यूएस का भी अच्छा। कहाँ अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जा रहे हैं आप हाँ लोन लेने के लिए? अभी खुला हो रहा कार और 7.1%। अभी तो बंद होगा, अभी तो नहीं, एटीएम जा रहा हूँ। मैं 6 तारीख को ले लूंगा लोन।
बैंक ऑफ कार लोन निखिल सर, आप ले रहे हैं कुछ? नहीं नहीं मैं कार personal लोन या ले फिर रहा हूं। होम लोन? पार्टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अगर इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, जीतेगी तो मैं मैंने पर्सनल पार्टी लोन देनी। दूंगा। नहीं 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 नहीं, इंडिया जीतेगा तो एक पार्टी देनी है सबको। अब उसके लिए सेमीफाइनल अगर इंडिया जीत गया 5 को, तो 6 को मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन ले लूँ, अप्लाई कर दूंगा ना पर्सनल लोन। पर्सनल, वो भी अप्लाई कर दूंगा। मेरे ऊपर कुछ ना कुछ लोन रहते हैं तो ले लेता हूँ। इंक्लूडिंग पर्सनल लोन। हाँ उन्हें वो तो चलो अभी नहीं है तो एक और ले लेता हूँ ना, 20-25 हज़ार रुपये में तो हो जाएगा। चलो जी, गुड नाइट। चलो नहीं वो तो चलो अभी नहीं है तो एक और ले लेता हूँ ना, 20-25 हज़ार रुपये में तो हो जाएगा। चलो जी, गुड नाइट। चलो।